और हम उनके ज्ञान के घास बन जाते हैं अगर कोई उनको काढ़ने लिया आता है। और कभी भी अपनी गलती को महसूस नहीं करते। महात्मा चिताते हैं, अरे पगला ये टेम बड़ा कीमती से। मगर कई लोग कहते हल्का जब मीठा तो अगला किन मीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ अगला किसने देखा से। पर ये कभी नहीं सोचे लेखा पाई पाई का राज नहीं को भाई का, के लेखा कर्मों का भोग तो राम ने भोगना पड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा, अवतारों ने भोगना पड़ा। कौन ऐसा जिन्हें कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ा। क्या अभ्यास करके न करया। मैं अपनी तजर्बे की बातें बताता हूँ कि सत्संगियों जब जीव टोड़ा छोड़ के जाता उस बड़ी बुरी बुरी बीतती इसके साथ में। अगर कोई अभ्यासी हो तो जन्मे को 17 बार ये काम करके देख सकता है। आप ये कहो इस शरीर का वालीवार कौन है? जो सांस लेते न्यारी वस्तु है, समझ गए। मन न्यारी वस्तु है, चित्त बुद्धि मन अहंकार जारी वस्तु है, 3 गुण न्यारी वस्तु है। सबों को मेरी बातें बता। एक दिन मैं बैठा हुआ था, क्या बताऊं, मैं भजन का टेम था, सोचो क्या बताता हूं। अपनी बातें बताना बड़ा मुश्किल से। मैं भजन का टेम था, भजन का टेम छोड़ करके ने मेरे पास रख के दिवो गिनन लाग गया। जब मैंने 5-4 गिने मैंने सोचा मूर्ख ए गंदा ना लाके तो भी ठग लिया ठगड़ी में। जब तेरा इतना कीमती टेम है और उस टेम को छोड़ करके ने और फिर मिट्टी के हाथ लगाई बैठा से, मैंने उधर करके मैं अपनी समाधि में चला गया। और रानी ने सोचा पेड़े देती मिठाई ले तो मुंह पेड़े देने लागी रानी। वो पेड़े खाने लगा, अगर बच्चा तो रंगा ठीक था। उन्हें रानी की साड़ी को ऊपर जंगल बैठ दिया। रानी सोची कोई बात नहीं, परमहंस से बैठ दिया तो मर पेड़ा ले रही थी, पेड़े का टिट्टी लगा दी तो मुंह का नहीं करया। उन्हें मुंह मोड़ दिया है, मुंह मोड़ा थप्पड़ मारा मुंह पर, बोला बनावटी पर जेल में दे दे। इन बनावटी गुरुओं ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया, समझ गए। पर तुम समझे नहीं न, इसीलिए सारा जग बह जान लाग गया। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया, इज्जत भी दी। मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी ना, मैं भी गंदा काम कर लेंदा, मगर मेरे सतगुरु ने ड्यूटी दी, बेटा अपनी जिंदगी संभाल की रखना। ये बार बार निम्ब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुरु थन गावा। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका अगर बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति कर सुनते रहें। मैं आप लोगों को टाइम बताया था कि 1 बजे मैं आपकी हाजिरी में हाजिर हो जाऊंगा, और ये बताया था कि मौज 3 बजे सत्संग की छुट्टी आप लोगों को कर दूंगा बाहर जाने वालों के लिए। और ये भी आपने पता से कि मैं तो 1 तारीख न आपकी हाजिरी पर हाजिर होया था। आप लोगों ने तो कुछ आराम भी करया होगा, मैं तो अपनी ड्यूटी करया क्या करूं। पर मेरे को खुशी है एक बात की, किसकी थी, मेरे भाई बुजुर्ग माता और बहन ये बड़े प्यार से हैं। कोई ऐसा आ जाता कोई बात नहीं, मगर सब बड़े इज्जत से बड़े प्यार से रहे। इसे प्यार से रहना चाहिए भी। सबसे बड़ी बात तो प्यार की है।
कल तो एक सत्संग हुए, सब कबीर साहब की वाणी पर हुए थे। आज ये वाणी है हजूर महाराज स्वामी जी महाराज की, जो आगरे में हुए, जिनको शिवदाल महाराज कहती बोलते हैं। उस महापुरुष की वाणी है, वो पूर्ण सद्गुरु थे, कुल मालिक थे, राधा स्वामी धाम में आए थे। इसीलिए को ब्रह्म में लीन हो जाता, हमको ब्रह्म नेता कहते हैं। उस जगह पर पहुंच जाता, शब्द पर मिल जाता, उसको हम शब्द भेदी या शब्द मौत को थोड़ा कह देते हैं। वो तो शब्द का ही रूप थे, कुल मालिक थे। उन्हें बड़ी सुंदर मिसाल दी, बताया क्या कहते, देखो सब जगजात बहा। कभी आप लोगों ने ये ख्याल नहीं किया कि सब जग किस तरह बहा जान लग रहा है। पर स्वामी जी महाराज कितने बेधड़कों की कहते, देखो सब जगजात बहा, सब जग बहा जान लग रहा है। अगर कोई बंदों को काटने के लिए आता, हमसे खून के प्यासे बन जाते हैं और हम उनके ज्ञान के घास बन जाते हैं, अगर कोई उनको काटने लिए आता है। और कभी भी अपनी गलती को महसूस नहीं करते। महात्मा चिताते हैं, अरे पगला ये टेम बड़ा कीमती से। मगर कई लोग कहते हल्का जर मीठा तो अगला किन दीठा, खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने देखा से। पर ये कभी नहीं सोचे लेखा पाई पाई का, राज नहीं को भाई का, के लेखा कर्मों का भोग तो राम ने भोगना पड़ा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी भोगना पड़ा, अवतारों ने भोगना पड़ा। कौन ऐसा जिन्हें कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ा? सब ने कर्म का भोग भोगना पड़ता। सारे शास्त्र कहते भी हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राख्या, जो जिस करया वैसा ही करख्या। इसलिए स्वामी जी महाराज कितनी सुंदर मिसाल कहते, देखो सब जगजात बहा। सारा जग किस तरह, अगर जगों की बात तो फिर सुनना, पहली बात आपको बताता हूँ। अब हाजिर ये भी हम बहे जाने लाग रही। कोई धन के घमंड में बहा जाता है, कोई बेटे पोतो धी जमाइयों घमंड में बहा जाता है, कोई राजनीति में बहा जाता है, कोई पार्टियों का मालिक का नाम लिया करता, जरूर भी भूखा करता, भक्ति धाका नहीं करता। अगर धाका करे तो यीशु मसीह महाराज ने लिखा है कि उम्मीद की भक्ति करना ऐसा है जैसे सुई का नाके में ऊंट काटना। पर सुई के नाके में को ऊंट लकड़ जाएगा, उम्मीद भक्ति नहीं करेगा। ये यीशु मसीह का लेख है। और जब जाते हैं संसार में, उस वक्त हम सारी सूंद खुल जाती है। उसमें तो तड़कता चिल्लाता कि मैंने बड़ी गलती करी, कि मैंने अपने संभाला नहीं लिया, न मैं किस लिया था, सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। शराबा कबाबा में, विषय विकारों में सारी जिंदगी बर्बाद करके, इसलिए वो बड़े भारी पछताते। मेरी बात पर अगर यकीन हो, विश्वास हो, मैं छोटी उम्र में लगा था, मैंने वो काम भी देखा, अभ्यास करके न करा। मैं अपनी तजर्बे की बातें बताता हूँ कि सत्संगियों, जब जीव टोड़ा छोड़ के जाता, उस बड़ी बुरी बुरी बीतती इसके साथ में। अगर कोई अभ्यासी हो तो जन्मे को 17 बार ये काम करके देख सकता है। आप ये कोई शरीर का वाली वार कौन है? जो सांस लेते न्यारी वस्तु है, समझ गए? मन न्यारी वस्तु है, चित्त बुद्धि मन अहंकार जारी वस्तु है, 3 गुण न्यारी वस्तु है। कितनी बातें बूझोगे, इसका कर्तव्य करता तो एक ही वस्तु, कौन सी को हम सुरत कहते हैं, चेतन शक्ति कहते हैं। और इसको किसने काबू में कर लिया? इसने हमारे कर्मों ने काबू में कर लिया। बल्कि काल महाराज का इतना
टेढ़ा चक्कर चल रहा है, अगर कोई निकलने की सोचता निकल के तो उल्टा ऐसा पर्दा डाल देता भूल भलैया कि वो लकड़ नहीं सकता कभी भी। मैं आप लोगों को मेरी बातें बता, एक दिन मैं बैठा हुआ था, क्या बताऊं, मैं भजन का टाइम था, सोचो क्या बताता हूं, अपनी बातें बताना बड़ा मुश्किल से। मैं भजन का टाइम था, भजन का टाइम छोड़ करके ने मेरे पास रख के दिवो गिनन लग गया। जब मैंने 5-4 गिने, मैंने सोचा मूर्ख ए गंदा ना लाके तो भी ठग लिया ठगनी में। जब तेरा इतना कीमती टेम है और उस टेम को छोड़ करके ने और कोई मिट्टी के हाथ लगाए बैठा से, मैंने उधर करके मैं अपनी समाधि में चला गया। और सच पूछते तो कई देर तक समाधि न लगी। क्यों नहीं लगी? मैं कल सत्संग में कहा, कबीर मन एक हर भोजना लगा, यार की भक्ति करिया विषय कमा। मैं आप लोगों चक्कर से निकालने के लिए बताता हूं। कई देर तक नहीं लगी, मैंने सोचा गिर गया तो ये लोग न्यू ही तो गिरते हैं। एक एक इंद्रियों के विषय में आती गिर, ये भी एक इंद्रियों का आनंद था, ये माया भी एक विषयों का आनंद से, ये भी एक विषय है। मैंने उसी वक्त में दो घंटे कराया तो 2.5 घंटे अभ्यास कराया। क्यों कराया कि आध घंटे पौन घंटे तो मन ही नहीं थे, क्या नहीं, वह गुनाह उठते रहे। इसलिए मैं भी कहता हूं, देखो सब जगजात बहा। क्या मैंने चोरी नहीं करी मेरी जिंदगी में? एक बातें नहीं करी, बस वो आप लोगों की मेहरबानी थी, आप लोगों की दया थी, इस समय बच गया, आप लोगों की दया थी। क्यों मैंने ये डर लगा करता कोई बदनामी होगी तो लोग क्या कहेंगे। फिर मेरे सतगुरु का हाथ मेरी पीठ पर था, इस तो बच गया। और कौन सी बातें बताऊं, कोई नहीं, वह चोरी भी मैंने करी। आप लोग कई बार बता कि मेरी जिंदगी मैंने पर 2 घूंघरू तोड़े। मेरी जिंदगी में 3-4 दिन का भूखा था, एक दिन शर्टी भी तोड़ी थी, तोड़ की। पर मैंने क्या कराया, उस शर्टी तोड़ने वाला का खेतों बड़की परण कराया था, जितना मैं बाजरा निकालूंगा उतना ही मैं दे दूंगा तेरा। खेतान तो पता भी नहीं, मैं आपका आगे बातें लगोता नहीं। मेरी जिंदगी में 2 चोरी करी और मैंने कोई गलती नहीं करी। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरा गांव देनो दे, वहां का मैं पैदा से वहां भाइयों में रहा हूँ। मैं बोल के सत्संग में यूं कहा, और मैं किसा बुरा करा तो मेरा आगा आ जाओ, माफी मांग लूंगा। जबरदस्ती को कह तो अगली मर्जी माफी मांग लू। इसलिए मैं बेदड़ को कि कह देता हूँ, ए सत्संगियों, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, ना मानो तुम्हारी मर्जी से। तुम्हारी मदद तो तुम्हारे कर्मों ने करनी से, तुम्हारे भाई भतीजों ने भी नहीं करनी, ने बेटे पोतों ने धी जमाइयों नहीं करनी है। तुम्हारी मदद तुम्हारे कर्मों ने करनी से। और तुम्हारे कर्म किस तरह बनेंगे, यही जो सत्संग की सेवा करता है वो सेवा तो तिर जाएगा। एक एक सेवा से 21-100 पीढ़ी तिर जाती है। इसलिए जो सेवा रात कर लगे रहते उनका क्यों नहीं भला होगा। या तुम्हारे शास्त्र झूठे हैं, मैं कई बार बताया करूं, सेवा सिद्ध सफलता, सेवा विजय अपार, सेवा में मेवा मिलर, सेवा में करता है। सेवा में सब कुछ मिल सकता, सेवा करने वाली निस्वार्थ सेवा हो। अगर स्वार्थ लेके सेवा करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं। अगर तो लालच में आके कुछ नहीं मिलेगा नहीं। मैं तड़के कहा था, गुरु लोभी से शरारती, दोनों खेले दाव, अध बीच में डूब सी चढ़ पाथर की नाव। मैं कई बार कहा, इसीलिए मैं आपको बता, निस्वार्थ हो कि जो सेवा करता उसका फल तो सतगुरु उसी वक्त अदा कर देता, उसको पूरा कर देता। संतों के दरबार में तुम जाते हो, मेरा तजर्बा है, अगर तुम कोई आस लेके जाते हो, संत अपना बदला उसी वक्त तार देते हैं।
कई लोग भेष पूजा चढ़ा करके मन में सोचते हैं मेरा वो काम बढ़ जाए, अगर संत उसी वक्त उसका कर्जा नहीं तारे तो संत कोढ़ी हो जाए, इसलिए उनका सत्यानाश हो जाए। पर्दा रखते हैं, पढ़ते तो उसी वक्त उसका कर्जा तार देते। कई कहते राजी होते मैं इतने रुपये चढ़ा, इतने सतगुरु उसी वक्त उसका कर्जा पार कर देते, नहीं तो बड़े दुखी हो जाए। जो शिष्यों का कर्जा नहीं चुका सकता गुरु, उसकी हालत आखिरी वक्त में वह होती है या रंग मारता, कीड़े पड़ के मरता, या अस्पताल में टोला छोड़ता, या काल का कर्जा चुकाना मुश्किल हो जाता। मैं घमंड का नहीं करता न, मैं 4 पीढ़ी मेरी पवित्र थी इसलिए कर सकता हूँ। मेरा सतगुरु शहनशाह थे, जब 90 वर्ष की उम्र में एक दिन बीमार थे तो मैं सोचता मेरा सतगुरु शहनशाह थे। और उनके गुरु महर्षि शोभरलाल ने 6 महीने पहले बता दिया था कभी बीमार नहीं, आखिरी में दूध मंगा की 5 मिनट प्रसाद करके करना जो टोला छोड़ जाता। और उनके गुरु महाराज शालग्राम महाराज ने पहले बता दिया। और स्वामी जी महाराज की तो कहूँ है क्या, उन्हें तो बोले कि 2 साल पहले बता दिया। राज शालिग्राम रोन लाग गए। राज शालिग्राम महाराज के आप तो थोड़ी उम्र से क्या करते हो? वो कहने लगा भाई तेरा टेम से जाने का, पां पकड़ के रो पड़ा। शालिग्राम गुरुमुख थे, आपने मैं कल बताई गुरुमुख चाहे सो कर सकता, गुरु को नचा सकता। गुरुमुख की महिमा बड़ी भारी है। शालिग्राम ने पापड़े कण लगा, अगर मेरे को छोड़ के जाते हो तो अन्याय करते हो, अभी छोड़ के मत जाओ। उन्होंने कहा चलो। शालिग्राम क्या चाहता कि 2 साल और ठहर जाओ। शालिग्राम किराए के मकान में रखता, अगर तेरी मर्जी से, मेरा किराया पूरा हो लिया था। 2 साल तक स्वामी जी महाराज इस टोले में रहे। डॉक्टरों ने सिर मार लिया, बीमारी कोई नहीं पाई। कहने लगा बीमारी कोई नहीं, मैं किराए के मकान में रहता हूँ, यही बीमारी है। इसलिए जब संत जाने की तैयारी करे दखल न देनी चाहिए कभी भी। पर मैं आप लोगों को सत्संग की बातें बता, कौन हमारी मदद करेगा? सब जग जात बहा, कौन सा जीत्या बेटा सारा बहा जान लाए। मैं जुगों की बात तो फिर बताऊंगा, जितने बेटे सब के सब बहे जान लागे। किस तरह बहे जान लागे? कोई आता संतान हो रहा है, वो कहता मेरे धन हो जाए, कोई कहता मेरी शादी हो जाए, कोई कहता मेरे को मेरा बेटा ठीक हो जाए, कोई कहते मेरा मुकदमा ठीक हो जाए, कोई कहता कि मेरे दादा जितनी हो जाए, कोई कहता मेरी इज्जत हो जाए। इसमें आपने सोचा नहीं सब जगदात बहा के सब बहे जान लाग रहे सर। किसी ने भी ये ख्याल नहीं किया आके हमने भी जाना सर अपना जीवन सफल कर लिया। मेरे मिसाल याद आ गई, मेरे दाता की मिसाल बहुत दिया करते। करमान साहब बताया कि ब्राह्मण था, उन्हें 70 वर्ष तक और वह पूजा करी गंगा माई की कि बड़ी भारी पूजा करी। इतनी पूजा के किस लिए कि गंगा माई मेरे एक लड़का हो जाए। बस वो मालिक की मौत हुई, वो गंगा माई की पूजा कर जिसका लड़का हो गया। जब वो लड़का सूरदास था, जानू अंधा था। जब उन्होंने हवन यज्ञ करा तब वो पूजा पाठ कराई तो उसमें लड़का कुछ बोल पड़ा। बोला जी वो बात करने लगा, अरे सूरदास तेरे शर्म नहीं है बात कर दी, तो सूरदास है। बोला नहीं पिताजी मैं सूरदानी, आप अंधे सो। मैं तो सुनाखा हूँ पिताजी, आप अंधे सो। सोचो मैं तो मेरे ऊपर घटा लिया करता है बात ना, आप किस पर घटाओगे देख लो। वो बेट बात करने लगा, मानदा किस तरह हूँ पगला? बोला पिताजी मैं तो अंधा नहीं हूँ, आप तो सचमुच ही अंधे हो और इतने अंधे हो कि आपने कुछ नहीं सूझता, अपनी अगत भी खोदी जगत भी खोदी। वो कहना किस तरह अंधा? पिताजी आपने क्या मांगा? 60 वर्ष तक गंगा की पूजा करी। पिताजी अंधों में कसर है, गंगा माई से मुक्ति क्यों नहीं मांगी? अगर गंगा देती है तो गंगा माई से मुक्ति मांगनी थी, तेरा जीवन सफल हो जाता। तने मांगया भी का लड़का मांगया, वो भी अंधा।
सारी जिंदगी तेरी बर्बाद ही गई, इसलिए तू ज्यादा अंधा सब का आंधा सको। ए प्रेमियों सत्संगियों, तुम सब अंधे बैठे हो। तो सुनाखा तो वो है जिसके सतगुरु का ज्ञान हृदय में जम गया, जिसने संसार का मुंह मोड़ लिया। मैं ये नहीं कहता घर छोड़ दो, मैं भी तो घर में रहता हूँ, थार से बड़ा घर से, मैं भी तो परिवार की संभाल कर, थार से बड़ा परिवार है। इसलिए सभी अपना अपना काम करते आते। तुम्हारे एक माह में तो हजारों लाखों माह है, तुम्हारे एक बहन में तो लाखों बहन भाई हैं। मैं भी आप लोगों की तरह फंस गया तो मर गया, तुम क्या करो, ये संभलो और कोशिश करो, जग बहे जग तक लगड़ जाओ। आग लगी हुई से ये मत सोचो न किसने लगाई, किस तरह लगाई, आग तो लकड़ जाओ जल्दी से। ये संसार तो धोखे की टाटी है, और इसीलिए तो राजे महाराजे इसको छोड़ करके जाया करते थे। मगर संतों ने तो वो युक्ति बताई, घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो, के घर बैठे फकीर बन जाओ और मन मार सुरत न डांटो। घर में काम करना सब का सब। इसलिए बताता हूँ मैं, सीधी बातें आपको बताई, इसलिए कहते सब जगजात बया। भलाई बताइए जो मैं बातें कही सब के सब बहे जाने लगे। उस मालिक से मालिक को मांगो, न बेटे धी जमाई मांगो, न परिवार को कुछ भी न मांगो, बल्कि मैं तो कदमी तंदुरुस्ती भी मत मांगो। न ये भी मांगोगे तो कर्जा बाकी रह जाएगा। ये तो हमारे खोटे कर्मों का कर्जा चुकाने के लिए बीमारी आती है। हमने तो वो चीज मांगनी चाहिए, सारी चीजों की ज्ञान और सबका करता हो पूर्ण हो सतगुरु। सतगुरु तो सतगुरु को मांगो, जीवन सफल हो जाएगा। मगर क्या कहा स्वामी जी महाराज के, देखो सब जग जात बहा। आपने कभी ख्याल कराया सब जग किस तरह बहा जानला, चारों जुग बदले जा रही। चारों जुगों की हालत बताऊं तो चारों जुग बंदे जा रहे। स्वामी जी कहता सब जग जात बहा, सब जुग जात बहा, सारा बहा जाना। सतयुग बड़ा अच्छा बताते हैं, वो भी बहा जा रहे। वो किस तरह बहा गया, आपने सुना होगा कि सतयुग में क्या था। सतयुग की बड़ी अच्छी बढ़ाई करते हैं, मगर सतयुग में क्या था, आवरण था। इस शरीर के ऊपर, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़ा हुआ था। आवरण एक पर्दा होता, ज्ञान का वो पर्दा चढ़ा हुआ था। और पर्दे को दूर करने के लिए संतों ने बबेक निकाला था। वो बबेक पर वो आवरण दूर हट जाएगा। बबेक में तो सीधा साधा मान पढ़ा लिखा नहीं, मैं जानता हूँ कि बबेक कहते सच्चाई का निर्णय करना, बबेक ही होना चाहिए इंसान को। और बबेकी की मिसाल देता हूँ, महाराज जी की मिसाल दिया कर दे। कोई राजा अच्छा धर्मा, उसके पास में एक बनावटी साधु आ जाए। बनावटी साधु एक लंगोटी घाल के परमहंस बना बैठा। लोग बड़े गए उसके दौरे, दुनिया देखने गई परमहंस। राजा के दिल में भी आई कि परमहंस आया तो दर्शन कराऊं। रानी कहने लगी मैं भी परमहंस के दर्शन कराऊंगी। बोला चल। तो राजा रानी दोनों चले गए परमहंस के दर्शन करने लिए। जब रानी जाकर के बैठी और वो परमहंस आकर के रानी के गोदों में बैठ गया। परमहंस की गति हो, उघाड़ा नंगे रहते हैं। हमारे भाई नरेंद्र ने देखे थे एक दिन परमहंस, मास्टर जी ने देखे। बोला यो कि मैं ये परमहंस है। मगर वह परमहंस नहीं थे, वह तो बनावटी खागड़ थे। परमहंस की गति परमहंस है तो कर जा। परमहंस उस गति में चला जाता है। कौन सी गति में, कि वो उस देश में पहुंच जाता जहाँ सोम की धुनी होती है, उसका रूप बन जाता। पर क्या करे, बोले परमहंस रानी जाई बैठी, वो भाज के रानी की गोद में बैठ गया परमहंस। रानी बबेकन थी। रानी ने सोचा पेड़े जैसी मिठाई ले तो मुंह पेड़े जीण लागी रानी। वो पेड़े खाने लगा। अगर बच्चा तो रंधा ठीक था, उन्हें रानी की साड़ी को ऊपर जंगल बैठ दिया। रानी सोची कोई बात नहीं, परमहंस से बैठ दिया तो। मगर पेड़ा ले रही थी, पेड़े का टिट्टी लगा दी तो मुंह का नहीं करया।
उन्हें मुंह मोड़ दिया है, कौन मुंह मोड़ा थप्पड़ मारा मुंह पर, बोला बनावटी पर जेल में दे दो। इन बनावटी गुरुओं ने तुम्हारा सत्यानाश कर दिया, समझ गए, पर तुम समझे नहीं ना, इसीलिए सारा जग बहा जान लाग गया। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया, इज्जत भी दी। मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी ना, मैं भी गंदा काम कर लेंदा, मगर मेरे सतगुरु ने ड्यूटी दी, बेटा अपनी जिंदगी संभाल की रखना। ये बार बार निम्ब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुरु थन गावा। इब का चूक के पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला होए पुराना। तू कर ले बंदे भजन हरि का, फिर के बनेगा त्रिश खोड़ मरी का। कबीर काया मोटी, कबीर काया खोटी, कभी माड़ी कभी मोटी। जब मोटे हो घनी रात हो जाए, पतले थोड़ी हो जाएगी। मर भागी तो वो इंसान थे जो इस सारा जग बहा देख करके लकड़ गया। और लकड़ी बातें बताता हूं तो सतयुग में क्या था, आवरण चढ़ा था, और आवरण को दूर करने के लिए बबे, और बबे की कुर्सी उसको दूर करा दे, इसीलिए फिर आ गया त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या आ गया, अब आत्मा के ऊपर फिर अड़ंगा चढ़ा था, वो चढ़ा था आवरण, और आवरण तक पीछे क्या त्रेता युग आ गया, बक्सेप पड़ गया आत्मा पर, बक्सेप चढ़ा था। उस बक्सेप को दूर करने के लिए तप था। देखा नहीं त्रेता युग में बड़े बड़े तपेश्वरी ऋषि हुए थे, बड़ कहते तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्यालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है। ए इंसान, वो तेरे अंदर चेतन पुरुष बैठा है और तू जड़ को पूजता फिरता, बड़ी गलती, बड़ी गजब की बात है। अगर ये भी नहीं सोचे तो हमारे बुजुर्ग तो चेतन से उनकी सेवा करनी सीखो। जब वो त्रेता युग भी बीत गया, जब द्वापर आया तो द्वापर में के आत्मा पर 3 पर्दे पड़ गए। अब द्वापर में किस चीज का पर्दा, मल का पर्दा पड़ गया, और मल को दूर करने ये कौन धर्म पुण्य थे, धर्म पुण्य ये थे, मल को दूर करने 3 पर्दे इतने पड़ गए, और तीनों का मन साधन बता जिनको दूर करने लिए। मर ये 3 युग बीत गए, इसको कहते देखो सब जगजात बहा, के सारा जब बहा जान लाग रहा, सूर्य शब्द का अभ्यास करना बड़ा मुश्किल हो गया। सब जगजात पर यही करती करती फिर कलयुग आ पहुंचा, और कलयुग का में आत्मा पर 3 पर्दे पड़े, जिसको दूर किस तरह करा जा, कभी ये ख्याल तो नहीं करा। मगर हमारे परम संत महात्मा इस बात का बड़ा निर्णय करते, स्वामी जी कहते कि 3 युग बीत के 3 मन बक्से आवरण का पर्दा पड़ा, असर आ गया क्या कलयुग। और कलयुग में 3 पर्दों को किस तरह हटाओगे, ये कभी सोचा है। सहज योग कहते इसको, आसान योग कहते इसको, बूढ़ा भी जवान भी, मगर सतगुरु शहनशाह मिलना चाहिए। अगर सतगुरु अधूरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो उड़न भी कह देता हूँ कि सतगुरु पूर्ण मिल जाता तो भजन भी आप ही बन जाता। मेरे बस की बात नहीं, मेरा सतगुरु शहनशाह के लिए भजन चीज क्या, आप क्या कहते, भजन 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 कोई किसी चीज थोड़ी तो तुम 6 महीने में कर सकते हो, 1 महीने में कर सकते हो, पर तुम्हारे विचार पवित्र होने, सतगुरु रहबर पूरा होना चाहिए। तो आप ये कहते हो कि आप तो पूरे हो गए, हमारा कौन नहीं बना। मैं कि सतगुरु, सतगुरु तो मेरा सतगुरु था, मैं तो भेद बताने वाला हूँ, मैं तो आपको समझा कि उस रास्ते भेजने वाला हूँ। समझाने गुरुओं की क्या दशा हुई है, मैं उससे बचना चाहता हूँ। अब कलयुग में 3 पर्दे दूर किस तरह करे जाएंगे, मैं उस 2 की वाणी का बताता हूँ। देखो सब जगजात बहा, 3 जग तो बता दिए, बहा गया 3 तो सतयुग त्रेता द्वापर तो बह गया। अब आ गया कलयुग, कलयुग में किस तरह बचोगे। अब 3 पर्दे ऊपर पड़े, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। सतयुग में, कलयुग में आकर के 3 पर्दों को हटाने के लिए पूर्ण सतगुरु की शरण है, समझ गए। इन 3 पर्दों को दूर करने के लिए काबिल महात्मा की जरूरत है।
जो शब्द भेदी सतगुरु मिल जाए और तुम्हारा 4 पैसे अपना कमा की खाता, उस सतगुरु की जरूरत है। आप घनी बातें कहूं तो युगल क्या बार बार यही कहते, मेरी एक ही बात समझो तो तिर जाओगे कि गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। बाबा सावण सिंह ने कहा कि सतगुरु स्वरूप की शाही बना के आठुम डाल लो। मैं कहता ना, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तिर जाओगे। मैं सतगुरु की बातें कहता हूं। तो इन तीनों पर्दों को दूर करने लिए सतगुरु की सेवा, तीनों पर्दों को दूर करने के लिए सतगुरु की सेवा। इशारा तो तुलसीदास भी दे गया, मैं बताया अपने कड़जू केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। स्वामी जी ने भी इशारा दिया है। स्वामी जी के कहते हैं, कड़जुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। इसलिए नाम नाम ही होता, नाम नामी तो मिला देता। इसलिए उसका वाणी कहे सब जगजात भया। देखो गति संसार की सब जगजात भया, सारे के सारे हम पहले जान लाग रहे सर, असलियत बतावत उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। हम गिरते जा रहे, इस असलियत को समझो, वो नाम तुम्हारे अंदर है, बाहर तो नहीं ले आना है। पर यही बात है कि जब सतगुरु की दया मेर होती, पूर्ण सतगुरु मिल जाता, भजन तो कुदरती हो जाता। ये लिए सारा काम बढ़ जा। आगे के कहते स्वामी जी महाराज, देख देख में गति या जंती बार बार जो वर्ण गया, 11 जून 84 होगी, अति दुख पाया नरक गया। अब स्वामी जी की बातें तो बता गया कि 4 जून 84 होगी और अति दुख पाया। मगर ये शब्द भेदी कोई मिला नहीं, शब्द भेदी मिल जाती, पीछा छूट जाता। इसीलिए महात्मा कहते कि सतगुरु पूर्ण किसको कहते, जो शब्द भेदी हो। शब्द की कमाई मोटे बंधन सब तजर घीने, मोटे बंधन सब तजर घीने, तजन जा घीने पीर पे तुम रो लिया सब को गए खा। के मोटे बंधन तो सभी छोड़ देते, मोटी माया को भी त्याग देते, समझ गए मत घीनी माया सबको खा जाती है। वो कौन सी है मान बढ़ाई। ये 4 जुगों में बह जाने का मतलब यही था कि बड़े बड़े कष्ट झेले, कितनी 184 जिया जुन में हम दुख पामते रहे और चक्कर काटते रहे। मैं कई बार मिसाल दिया करूँ, ये मानस का तोला एक कीमती है, इसमें भी अगर चूक गए। महात्मा कहते कि कोई अंधा था और एक बड़े भारी घेर में बढ़ गया, बड़ा किला था, उस किले का भीतर बढ़ गया। अब उसने सोचा रहा तो मेले नहीं, किस तरह लकड़ू। उन्हें अपनी युवती लकाड़ी, उस सूरदास ने उस दीवार का हाथ लगा लिया। जब दीवार का हाथ लगामदा गया, जब बारने के पास में गया, खाद खुजली होगी इसके, एक हाथ से सर में करे, एक में कड़ में करने लग गया, दोनों हाथ खुजली में ला दिए और वो बारना हाथ छोड़ के आगन टप गया। आगन टप गया तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि मानस का तोला है एक बारना दरवाजा, एक कोट है 184 का किला है, और इसको लकड़ने के लिए मानस का ही तोला एक दरवाजा से। अगर इस दरवाजे को भी तो चूक गए न तो चूक गए। आप लोग ये कहोगे क्या आपने दर्शन कर लिए, क्या आपने कुछ मिल गया? ये तो मेरे पास न पूछो, आप ही निर्णय कर सकते हो। मैं तो न कह सकता न जान सकता न, क्यों, मेरे बस की बात है नहीं। पर आप निर्णय कर सकते हो इस बात का, तुम्हारा दिमाग और बुद्धि हो तो, मन तो पता नहीं। मैं तो अपने सतगुरु का हुक्म था, अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ जिस तरह बाजेगी, बल्कि मैं उड़ल खुशी मनाता हूँ कि मैं थकी पड़ता कोई नहीं, हाजिरी गा करके तुम्हारी बजाता। ये मेरे सतगुरु की दया थी। पहले मैं क्या कहूँ था, आप लोग जो कले तो लकड़ना चाहते हो तो विषय विकारों की खाद करनी छोड़ दो। ये विषय विकारों की खाद है, इस पर बच जाओगे तो बच जाओगे, अगर न बचे तो फिर वो चक्कर काटना पड़ेगा 184 जिया जोड़ में। इसीलिए महात्मा कहते हैं, कितनी मैं कहूँ, कह कि महात्मा थक जाते हैं कि सारी दुनिया किसी का पत्थरकार नहीं आती है, और वह थक जाते फिर भी ये समझते नहीं है। इसलिए आगे कहते जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक छिन कहीं न चैन लया। और सुनिए,
कितने जलम मरण दुख अति भारा, पीड़ा हो इतनी बिच्छू डक मारे 1000। एक तुलसी साहब कहते हैं घटरामण में इतनी पीड़ा होती है, दामन मरण के 1000 बिच्छू डक मारते हैं, इतनी पीड़ा होती है। देखा नहीं, नैनों पानी आ जाता है, टट्टी लकड़ जाती है, पेशाब लकड़ जाता है। ए प्रेमियों सत्संगियों, यही तो संतमत एक कदरवा बताता है। और संतमत की यही सबसे बड़ी शिक्षा से मानो तो कि काल से बचना चाहते हो, काल से बचने के लिए क्या है, अपने मन की बैठक इस जगह बना लो। ये छठे चक्कर में मन की बैठक बना लो, बच जाओगे काल से। मगर तुम बच नहीं सकते, क्यों? कोई तो विषय विकारों का आशिक है, उसकी मन की बैठक इंद्री पर से। कोई जीव का सटोरा, उसकी मन की बैठक जीव पर से। किसी का कानों का राधा का सुनने वाला सटोरा, उसकी बैठक मन की कानों पर से। कोई देखने का आशिक, उसकी बैठक आंखों पर से। और कोई ज्यादा विकारों वाला उसकी त्वचा में रहती है। इसीलिए मन की बैठक इंद्रियों पर रहती है, माए को जी लकड़ेगा आखिरी वक्त। क्यों? ये मन तो इसका राजा बना बैठा से, जिस जगह पर मन की बैठक है माए को जी ने लकड़ना से। इसलिए महात्मा कहे अपनी व्यक्ति ऊंची ले जाओ। ये मैं तुम्हारे शास्त्रों की बातें कहता हूँ, इसलिए संत मत का जिन उपदेश मिल गया एक बार, वो नरकों तो बच जाता, अवश्य मानस का टोला मिलता। कई लोग मखोल कर, मैं भी मखोल करया करता था, पर मैंने तुम्हारे सनातन की धर्म की कथाएं किताबें सुनी और संतमत की बातें सुनी तो मेरी सूंद खुल गई कि वाकई हमारे हिंदू ग्रंथों ठीक बताया है कि जिस इंद्री के ऊपर मन की बैठे वहां उसी दरवाजे से जीव को लकड़ना है। इसमें कोई चूक नहीं। तो इसीलिए हमने अपनी मन की वृत्ति कहाँ टिकानी चाहिए? छठे चक्कर पर। और छठे चक्कर पर बैठक तो है हमारी, फिर भी हम नीचे गिर जाते हैं। आपने पता नहीं 3 जगह जीव की बैठे, जागृत में तो इस जगह रहता है, और सुपन में कंठ में है, और ससोपति में हृदय में है। और काफी लोग तो हृदय की भक्ति को बड़ी मानते। ये ससोपति अवस्था को ये बहुत उर्ला व्यवहार से, ये निचरला व्यवहार से आगे चलना से। बल्कि उड़ल बताता हूं, तुम ना बीते 4000 नाम जपोगे, समझ गए? तो हृदय से कितने जब 8000, और कंठ से 16000, और जबान से 32000। मैं ऊपर न ले जाता हूं। जब तुम्हारी वृत्ति ऊपर को चलेगी तो जब तुम कंठ जबान का 16000 जपते हो या 32000 जपते हो, तो ऊपर से इस जगह से तो 1000 ही काफी है। और इसके ऊपर जब सुर छटक जाती है ऊपर ने, वह धुनी कुदरती होती रहती है, उस जगह तो हमने जाप करने की जरूरत ही नहीं रहती है। वो कुदरती जाप होता रहता है। उस जाप, उस धुनी को हमने सुनना से, हमने जाप करना नहीं है। ये संत मत की पैड़ी है। जब हम जिंदगी छठे मंडल के ऊपर चले जाते, अभ्यास करते करते, फिर 84 में नहीं आते थे और हम बच जाते हैं काल माया से। क्यों? हम उस प्रकाश में आए थे, प्रकाश में चले जाते हैं। इसीलिए मजली मजली पूछ नहीं, मैंने कल बातें बताई, इसी तरह पूछ जाते हैं आगे। जब नीचे उतरते नीचे गिर जाते। तो मैं यही बात आपको बता रहा था कि जब इस तरह साधन करना, संत मत का 1-3 दिन भी अभ्यास कर लेता, वो नर को तो बच जाता है। सुना नहीं आपने? पर वो बचता कौन सा? गुरुमुख। गुरुमुख किसने कहते? सोना काई ना लगे और लोहा गुण नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। सतगुरु का भगत बुरा भला होता है नहीं। सोचो किसको कहते? सतगुरा भगत बुरा भला होता है, सोने काई नहीं लगती और लोग गुण नहीं लगता। गुरु भगत नरक नहीं जाता, न बुरा होता है भला हो। वो बुरा भला होता किस तरह है? आपने ये भी नहीं समझा होगा ने कि होता है कितना ऐबी हो, कितना गिरा हुआ हो, अपने सतगुरु पर जिसका विश्वास हो तिर जाता है। संतों के वचन में बड़ी ताकत होती है। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करते थे, संतों की वाणी तुक तुक पर हमने ऊपर को उभारती रहती है। कोई प्रेमी संतों के महात्मा सत्संग में चला गया, उनका रात ने सारे रात सत्संग सुनता रहा,
जब उन्हें होश कराया टाइम तो ज्यादा हो गया, छुट्टी करी, महात्मा ने चलने तैयारी करी। वो महात्मा का बेटा तू नया आया था? बोला हाँ जी। बोला कोई पर्ण करके जा। बोला जी क्या कहा? वो कोई तो नेम कर सत्संग में आया थे। ये माता बहन हरिद्वार जाती है, कीर्तन नेम करके आती है। कोई गाजर छोड़ते, कोई गोभी छोड़ते, कोई आलू छोड़ते, कोई पेठा छोड़ती है। मेरी माता बहन और भाइयों, ये सत्संग तो सबसे बड़ा तीर्थ है। अगर तुम छोड़ना चाहते तो मैं बताऊंगा चीज छोड़ दो, फिर जाओगे। चोरी छोड़ दो, चुगली करनी छोड़ दो, चोरी जारी बदमाशी छोड़ दो, आप बताइए फिर जाओगे। ये तो छोड़ते नहीं, गाजर को भी छोड़ के आ जाते। समझ क्या? मैंने 45 वर्ष हुए खीर खाई, क्या मैं तिर गया? बताइए कोई बात थी इसलिए छोड़ दिया था। समझे भाई? वो मुंह डाल लिया हो, महाराज विद्यानंद जी आ रहे, लाइयो को जाके। ये मेरे पुराने बाप की तरह से मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। बैठ आऊं से जी मुंह डाला हूं से बैठ जाएगी। तो मैं क्या कह रहा था? गाजर गोभी छोड़ देते हैं, आलू पालक छोड़ देते। छोड़ने वाली बात तो ये सच्चे, चोरी छोड़ो, जारी छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, खोटे कर्म छोड़ दो, तिर जाओगे। पर हम ये नहीं छोड़ते कभी। इसीलिए मैं आपको कह रहा था, सारा टाइम बया में थोड़ी बातें कह रहा था कि वो सारी रात सत्संग सुना तो आंव से ठहर जाओ। उस वक्त ने क्या कराया कि तालन लागा। बोला भाई कुछ तो नेम करके जा। वो भाई करने लगा कौन सा नेम करूं? अब नेम करने खातर बहुत काफी गया। वो करने लगा, वो अनाड़ी था। कैसा था? अब क्या को भाई नरेंद्र वर्गा था, क्या न सत्संग देखे थे। वो बोला कि मैं तो नेम करे। बोला कर लिया बाबा जी। बोला के? बोला काकर नहीं खाऊंगा कद्दे भी। बोला बस पक्का से? बोला पक्का। अब युवा बातें क्यों कही? हमारा माता जी जुआ बड़ी प्यार कराया करती। मैं तो हुआ जी इतने माँ का प्यार देखा था, इतना प्यार। तो क्या कराया, 3-4 बहन थी और भाई एक था। बाड़ा ने उन्हें खीर बना रखी थी। जब वो खीर गाली थालियां में गाल दी। बोले भाई तो नहीं, हम तो नहीं खावा ने। भाई आवेगा जी रोटी खावांगी। वो भाई ना रात के 10-11 बज गए। जब वो भाई आया राण के बैठा, बोला भाई रोटी खा ले। कौन आनो जी? खीर चढ़ा की सीढ़ी कंकर वर्गी हो रही है। बोला मैं तो आज से नेम कर क्या कंकर खांगा ने, तो मैं तो खीर खा कोनी ने। तो बोला भाई तू ना खा तो हम भी कोनी खावा ने। इसलिए वह खीर उठ के कढ़ाई में घाल की धर दी। भाई खाकर तड़के दूध काट की खीर ताजा बनाए उनका लिए वह खीर घाली, उड़े गाल दो। तो वह खीर गाली, खीर में हड्डी लकड़ी आई। वाहू गाड़ी कढ़ाई में रंग गई थी, उसमें खीर में सांप पड़ गया। तो ऊपर से छप्पर था उसमें से सांप पड़ गया। तो वो देखा कि वो हड्डी सी देखी। उन्हें देखा वो हो। भाई ने कहना भाई क्या आज तो तने बड़ी दया करी मारे पे। ये बात सुन। उन्हें क्या बड़ी दया करी? बोला के भाई जब तू अगर यो नेम नहीं करती आंदा ने तो आप सारे खीर खांगे, सारे मर जावा। तो इस खीर में तो सांप इतनी बार में बक्से पड़ जाता। देखने में उन्हें समझ गए ना कि ये तार लगा रहे। उन्हें खीर बोला अगर तू खा लेंदा हम जो सारे मरते। वो बात की महात्मा दौड़ेगा, पांव पकड़ लिए, महाराज थारी तो तुक तुक में भलाई से। आप लोग तो भला करने का लिहाज हम ही नहीं समझ सकते हैं। किस तरह बेटा के बात ये हुई, मैं खीर नहीं खाई। वो कढ़ाई में खीर रहा जिसमें सांप पड़ गया छप्पर तक। देखा कुछ मैं रंग जाओ सांप। जब सवेरे खीर घालन लागे कांच रही थी रंगे रंग राशन जी का वो दिखा आगे में सांप से हड्डी लकड़ी। वो हमने खीर दाग दी। हमने नू नहीं खाई। मैं नू कहेगा था कांकर नहीं खाऊंगा कदे भी। और सीढ़ी कांकर वर्गी। इसीलिए कोई भी नेम कर वो भी काम दे जाता है।
महात्मा के दौरे जा करके न कुछ को लेके आना चाहिए और उसी महात्मा के पास जाना चाहिए जिससे तुम्हारा प्यार हो और परमात्मा तुम दिखता और समझते हो। अगर तुम्हारा विरोध होगा उसके पास जाओगे उसकी रेडिएशन गंजी तुमको खा जाएगी। अगर तुम उसको परमात्मा समझोगे तो उसकी पवित्र रेडिएशन तुम्हारी पवित्र चक्रा की गंदी उसने पवित्र कर देगी। आपको किस तरह कर देगी? देखा नहीं संतों की शरण में जाके बड़े बड़े पापियों ने पाप करने छोड़ दिए। कुछ तो मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ कितने मानस इतिहास के इतिहास बढ़ गए। हमारे गांव में ऐसे मानस थे हम तो लोग डरा करते थे और जड़ लकड़ जोड़े नु कदे ले गया चीज ठाकी ने अब साबित गांव में जी सा रहा है इले वाल्मीकि तो सुधर गया। आज क्या कितने वाल्मीकि सुधरते हैं? इले सत्संग में आके पापी पार हो जाते। सत्संग की महिमा बड़ी भारी है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा था कि स्वामी जी महाराज का शब्द था देख देख गतियां मन की मैं बार बार वर्ण कहा कि इस मन की गति देखी। कौन सी गति? इस मन में क्या गति थी? कभी ये तीर्थों पर घूमता है, कभी ये मंदिरों में जाता है, कभी ये सेठ शीतला कर जाता है, कभी ये संतोषी माता कर जाता, कभी शिवजी कर जाता, बड़े बड़े तीर्थों पर जाता और एक इसका है कोई समझ में एक भी नहीं आती नहीं। फिर भी चक्कर में पड़ा रह जाता और अपने कर्म कांड में फंस के अपना जीवन बर्बाद कर लेता। बल्कि सच पूछा जाए तो इन तो सब मिलके महात्मा की शरण में जाएंगे तो फिर जाएंगे। जो जीवदे जागदे बोलती चालती गंगा उसके पास तो जाना हम नफरत करते हैं और जो बोलती नहीं चालती उसके पास जाते हैं किस तरह करेंगे? मेरा तो कहना बार बार का यही कि मैं तो सबसे बड़ा धर्म अपने माँ बाप की सेवा और बुजुर्गों की सेवा बताता हूँ। आप बताइए मैं 2 घंटे अगर तुम पूजा करो मूर्ति की बात नहीं बोलेगी ने और ये बूढ़ा साधु आ गया 90 वर्ष 3-4 वर्ष ऊपर जा रहा था इस तरह इतने प्यार करो कितना आशीर्वाद देगा। इसीलिए मेरा विचार तो ऐसा है कि मैं परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करता हूँ, अपने बनाए मंदिरों की भी इज्जत करता हूँ, बिगाड़ता नहीं, पर परमात्मा के बनाए मंदिरों की इज्जत करा करो। ये जितने गरीबों की मदद करनी सीखो। ये तो मन की गति मत बहा करो, मन की गति तो छोड़ दो। मैं मन की गति में बड़ा भारी बहा हूँ, बड़ मैं पूरा नहीं चालिया राह चलिया उन खशारंदा तो पूरा हो जाता। कौन से आरती तारी बड़ी भारी आरती तारी, कितनी आरती बैरागी साधु देखा करते थे आरती तारता के कितनी शानदार आरती तारता। मालाएं फेरी बड़ी माला फेरी, गात्री बड़ी जपी, भगवान के आचार्य गात्री सीखी, प्रण बड़े प्रणयम करे बड़ी गात्री, धोती भी जे ऊपर को पानी का लेकर एक 2-2 4 पानी नाक में मुंह में काट दिया करते थे। इसलिए पानी पीकर गद क्रिया करते पानी काट दिया करते। क्या कितने कर्म करे रतिराज भाई मेरे साथी पुराना, इसलिए कह देता हूँ। तो सब ने सारे कर्म करे, मन की गति बताता हूँ। क्यों? ये मन बड़ा जालिम है, साधो मन है बड़ा जालिम, और जिसको पड़ा मन पे वास्ता उसी को है मालूम कि इस मन की गति इतनी भारी है। जब कोई भेदी महात्मा मिल जाता तो ये जीवन सुधर जाता और अपनी बुरी आदत को छोड़ देता, और बुरी आदत को छोड़ के आगे चल पड़ता। क्या कहते स्वामी जी? जन्म जन्म दुख पावत बीते किछिन कहीं न चैन लया, पाप पुण्य वश विद्या भोगी नहीं सतगुरु की शरण में। इसलिए कहते हैं कि जन्म जन्म में पाप भोगे, अपने कर्मों का भोग भोगते रहे, उस पाप कर्मों से जन्म लेते रहे, मरते रहे। कई भाई कहते हैं कि कर्म पहली बना था शरीर पहली, तो दोनों जोड़ा, शरीर से कर्म बनता और कर्म से शरीर बनता। महात्मा बैठे हैं, बल्कि इतनी उम्र का कोई नहीं। मेरे पास में भाई आया, कहने लगा महाराज महाजी आप लोगों सत्संग कराता हूँ खुला होकर पीने। वो कहने लगा महाराज के मानस का तोला तो परमात्मा की दया तो मिलता, 3-4 दया होती माँ किसकी? पहली परमात्मा की दया,
मावा के मानस का तोला मिला माँ। और दूसरा हमारे शास्त्रों की दया, हमारा संग अच्छा हो, सतगुरु की दया, जो नाम मिल जा मन का और तो मान लूंगा, ये कोई नहीं मानू, परमात्मा की दया कोई नहीं मानूंगा। क्या आप लोग मान लोगे? मेरी बात घटिया है ना कि परमात्मा की दया को नहीं मानू। मन मैं आपके शास्त्रों का हवाला देके बताऊंगा कि मैं परमात्मा की दया किस तरह मानूंगा। परमात्मा की दया जिसको मानू कि तुम्हारी कह दुआ बात है, जैसा कर्म करते वैसा चोला मिलता, जैसा कर्म करते हो ना उसको कोई बदल नहीं सकता, भोग भोगना पड़ता। जब परमात्मा बदल तो दे कर्म ने तो मान लू। इसलिए मानव टोले मारते आ जाते, तब ये खोटे कर्म हमने भोगने पड़ते। इसलिए करतु गम तो भोगतु गम, हम करते हैं कर्मों का अनुसार हमने चोला मिलता। इसमें मेरे विचार तो परमात्मा कोई लेना देना नहीं है। और बाबा जी बता देगा। और चाचा साधु राम बड़ा समझदार से इन्हें बेरा से बड़े ग्रंथों की खाल काटी है। मेरे विचार बताता हूँ, इसीलिए मैं तो अपने विचार कहता हूँ, फिर भी कहता हूँ कि सतगुरु कर देता न कर देता, संत सतगुरु सूली की सूल बना देता। आपको कोई परवान है? कितने परवान जोगे सुना नहीं? पलटू जी महाराज पलटू लिखा नसीब का, संत देत है फेर, जय दिल साथ अपने पलकन लागे देर। और वो महात्मा क्या कहते, साधु के कहते, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टड़, बासे से मुनि सुरज्ञानी लिख लेख लगन धर, सिया हड़न दशरथ मरण बन बन राम फिर, उदो कर्मों की गति टाले से नाए टड़। आप बताइए किस तरह टड़े? और दूसरा कहता संत सूली की सूल कर देते, मरना उनकी कहता हूँ अब जानते हैं क्या होने वाला क्या बनने वाला से। अब आपको क्या मेरे याद नहीं करके प्रेमी बैठा हुआ था, मैंने कहा नहर का पूगला के तो बड़े अच्छे गेहूं से आप तक के कसर से गेहूं की कौन सा मन पता नहीं, आप थे न तो उस आपने के हमारा खेत देखा क्यों देखे से कौन के बोला ये थारे में कमी से पहलवान होगा कि तुमने पता नहीं मेरी कुदरत की जबान तो लकड़ की बाबा। साधु बोले सैर सुबह साधु का गया मिथ्या नजर। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ ये बातें कि संतों का मार्ग करने का मार्ग बातों ने पूर्ण संत सतगुरु होता है, वो अपने शिष्यों की सूली की सूल बना देता है। और ये लोग घबराते कहते ये क्यों बढ़िया, ये क्यों रे भले मानसो, ये तो कर्म भोगना था और काटना था। मेरे महाराज की पता एक मिसाल याद आती है सोवरलाल की कहानी को। एक राजा था, राजा भोज की कथा आती है कि राजा भोज का के किसी ने शिकायत कर दी। और क्या शिकायत कर दी कि महाराज जो नौकर है घोड़ों के, वह घोड़ों को पूरा दाना नहीं घेरते नहीं, वह घोड़ों को दाना बेच देते। अब राजा खुद चला गया और घुड़साल में जाके दाना तोल तोल की देने लगा। मैं तो महात्मा सुनी है मिसाल और लेख भी मिला था सोवरलाल का। तो घोड़न दाना बोला मैं दूंगा तोल गेरो घोड़न दाना। जब वो दाना तोल की घेरने लगा इतनी बार में एक महात्मा आ गया और महात्मा कहने लगा राजन में भूखा तो मेरे को कुछ दो। वो कहने महाराज नगरी में जाओ ये तो घोड़ों की घुड़साल है। वो कह राजन में भूखा तो चला नहीं जाता मेरे से। बोला कुछ तो दो। बोला मैं कहने ला रहा था नगरी में यहाँ नहीं मिलेगा कुछ भी। आप बताइए विनाश काले बुद्धि विपरीत हो जाती है। इतना अच्छा तो एक मुट्ठी आंधड़ा दाने नहीं गाड़ सकता कि यही से मगर नास्तिक टेम आता गिर जाता है, उन्हें कुछ भी कौन दिखता अपना पराया। जब ज्यादा उस महात्मा ने कही एक आंधड़ा लीद का रखी गाली जब ले ले मरस खा ले, वो महात्मा लीद लेकर के फांके मारता चला गया। महात्मा चला गया, राजा के दिल में ख्याल आया कि महात्मा भूखा था, जाओ महात्मा को पकड़ो तो दिलाओ। जब भाजकी को गया प्रेमी में महात्मा नहीं मिला है।
जब महात्मा नहीं मिला उस वक्त देखे वो कहने लगे महाराज वो तो नहीं मिला, बोला चाले होगी, ये तो महात्मा नहीं कोई परमात्मा था। मगर वो है राजा जब अपने घर आया और शाम को घूमने के लिए लकड़िया तो महात्मा एक चौराहे पर बैठा चौकती सी 5-4 मानस के पास बैठे थे। राजा ने देखा वो है महात्मा से। राजा अपने हाथी पर चढ़ा उल्टा ले जाए बांध के ने और पुराने मैले कपड़े पहन करके ने और उसके दोहरे आ बैठे। उनके सत्संग सुनता रहा सारा रात के 10 बज गए, सब चले गए। महात्मा कहा प्रेमी आप भी जाइए। और राजा कर रहा है महाराज में किस जा, मैंने राजा का हुक्म ऐसा वारा करती पकड़ लिया को पीछेगा मैं तो आप तो धोरे ठहरूंगा आज। बोला मैं मेरे धोरे नहीं ठहरन दिया करूं। बोला नहीं मैं तो यही ठहरूंगा महाराज क्या करूं किस जा मैं। बोला पर बैठ जाओ कुएं में जाके वो तुम परेशी। वो परेशी बैठ गया राजा परेशी बैठ गया। रात के 12 बजे 13 बजे उस वक्त कहते हैं कि दीवान आया और दीवान आया तो दीवान नीचे उतरा महात्मा उस दीवान में बैठ लिया। जब दीवान ऊपर चला तो राजा ने दीवान का पाया पकड़ लिया और पकड़ के पाया और तो सेठी लटकता स्वर्ग में चला गया। जब स्वर्ग में जाके महात्मा उतरा तो राजा परे खड़िया थे। महात्मा बोला तो किता गया। बोला जी आप आगे मैं कितना उठा गया इनने। बोला अच्छा बैठ गया आजा स्वर्ग देखा के जा। बोला चलो महाराज जी। समझिए जो स्वर्ग देखने के लिए गया तो बड़े बड़े ये राजा कर्ण का महल से, ये राजा मोर ध्वज का से, ये राजा हरिचंद का से, ये बड़े बड़े दानियों के बताने लग गया। ये कहना ये किसका से। बोला ये राजा के बताओ था भूल गया। राजा भोज का से। बोले ये किसका। बोले ये राजा भोज का महल और ये राजा भोज का बाल है। बोला महाराज राजा भोज के महल को खोल के दिखा सकते हो। राजा भोज कहता है। बोला हाँ दिखा दूंगा। दिखा कि चावल भरे थे घी भरे थे जो 1 पैसा देता 1000 मालिक ने देने पड़ते। मेरा तजर्बा से आज मैं बैठा था किसी को 300 रुपये दे दिए। मन देखूंगा कितना इतनी बार में सेकंड भी कौन 600 रुपये दे दिए मन किसी ने। क्या सोचते हो। आपने सुना नहीं किसी वक्त बाबू साधु राम के पास में कोई चौधरी चला गया काम का नानों के लिए बैठे खिंचा नहीं। चौधरी चला गया। बोला बाबू साधु राम क्या तेरे इतना धन क्यों है। बोला क्यों मेरे को नहीं। बोला तेरे भी हो जाएगा हम बता देंगे। बोला बताओ कितना नाज है तेरे। बोला जी 2 कोठे भरे चढ़िया थे और पूरी कितनी। बोला 2-3 छोर से। बोला छोर सारे गौशाला में दे दे और ये चने खोल दे गरीबा ने बांट दे। जो तेरे तो चौगने हो जाए तो मेरे पास लेगी। बोला यो तो कोनी हो। तो बोला नहीं धन कोनी हो। इसलिए मैं एक शिक्षा सीखी थी मेरे गुरु महाराज से दोगे तो लोगे, जैसा दोगे न वैसा ही लोगे। तुम किसे गाड़ देते गाड़ मिल जाए, प्यार दोगे प्यार मिल जाएगा, इज्जत दोगे इज्जत मिल जाएगी। ये तो तुम जान तो दोगे वैसा ही लोगे। तुम कितना ही पर्दा रख लो फिर भी आत्मा तो साक्षी होता है वो आप ही बोल पड़ती है। इसलिए दोगे वैसा ही लोगे। अब उन सारा दिखा दिखो के देखा। बोला बड़ा भाई इतना और भी है कोई। राजा भुजका। बोला हाँ 1 कोठा यो भरिया। बोला ये भी दिखा दे। बोला देख लो। वो कोठा खोल के देखा ठाडा लीद का ठुका पड़ा है। राजा भोज के जी ने बीत गई। बोला महाराज या लीद कड़त आई। बोला राजा से किसी वक्त में दान करी होगी। दान करोड़ के 1 दाने का 100 गुना फलता है। किसे दान करे। बोला क्या होगा इसका। बोला जिस तरह आगलन बरती तरह राजा बरत लेगा। बोला चाले हो गए। मन मन घबरा क्यों थे। एक आंधला खा गया कोठा के ऊपर सामड़ेगी। आप समझो मैं क्या कहता हूं कि महात्मा लोग कर्म की रेख पर मेख मारते उन्हें कर्म काटने आते संतों ने। अब वो उल्टा आया अड़की ने बैठा बैठ के उतरा पालने में तरफा पकड़ लिए राजा भोज ने। महात्मा बोला क्या बात। बोला मैं सो राजा भोज और वो कोठा लीद का मेरे तो नहीं खा मेरे पर दया करो फिक्री। बोला मैं कहूं उस तरह करना चलो हम महात्मा सा
हमने कर्म काटने आते हैं। मैं कहूँ उस तरह करिए, बोला बताओ कि तेरी नगरी तेरे ब्राह्मण है कोई घर का? बोला हाँ मेरा ब्राह्मण बहुत अच्छा है। उसका कोई लड़की है कुंवारी? बोला हाँ है 15-16 साल की। बोला जबरदस्ती तेरे घर में लिया। बड़ो पगला, अपनी धर्म की बेटी घर की लेंगे, लोगों का बामत जबरदस्ती लेंगे। धर्म की बेटी घर की आरती तारिये, मूर्ति देवी की आरती करते इस तरह, और बड़ी धर्म पर आखिए। फिर बतलाइए मेरे तो। बोला अच्छा जी। अब लिया सारे शहर में देश में रुक्का मार गया, राजा बड़ा अन्यायी, राजा बड़ा अन्यायी, ब्राह्मण की लड़की जबरदस्ती घर में ले गया। अब सुना नहीं, दूसरों की निंदा करने वाले दुष्टा ठाते हैं। आपने सुना होगा, निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। मेरे खिलाफत में एक बार बड़ा भारी जलसा होया था, 10 दिन लगे, और मैं घबरा गया। मैं रतिराम ने कहा भाई ये तो बुराई करते हैं बहुत भूंडी भूंडी। उस बात ने मेरी मदद करी। क्या कहा इसने? क्या बात है, अपनी कौन बुराई करता? बुराई अपने आप तो होंगे तो छोड़ जाएंगे, और ठीक करेंगे तो अपना बिगड़े को निकलने दी। मेरे दिल में शांति आ गई। एक बार मेरा सत्संग का मैं हलचल माच गई। मेरे सत्संगी कई थे बड़े बड़े, मैं तो धोखा देंगे, नाम तो के लूं, चले गए। मैं बोला सत्संग तो बिगड़ेगा ही, क्यों? कि बस वो चले गए उन्होंने तो ये अमरचंद बैठा। बोला बिगड़ेगा तो राधा स्वामी दयाल का, और सुधरेगा तो राधा स्वामी दयाल। आप चिंता क्यों करते हो? इसको कहते हैं कला साधु सूरवीर, और दूसरा बंधावे धीर, और तीसरा में खटपट, चौथे में बादल लट। मन महात्मा ने क्या करा, उस राधा ने वह लड़के घर में ठा लिया, और बड़ी आरती करे, देवी ढाल पूजा करे। एक महीना हो गया, उस महात्मा उसके पास में, वो राजा उसके पास में गया महात्मा के, कहने लगा सुनाओ क्या बात है? बोला महाराज बड़ा जोर शोर मच रहा, मेरी बुराई इतनी हो रही है ज्यादा। बोला अच्छा समाधि लगा, चल दिखाऊं या ले गया। देखा लीड जीती। बोले हाँ कितनी? बोले 1 आंगड़ा पड़ी से, सारी बट गई। इसलिए सारी बटुआ लेते बिना पीछों के पलदार होते निंदा करने वाले। मेरी तो उनकी करी, निंदकों ने करी। इन बुराई करने वाले एक दोहा याद था, निंदक मेरा मत मरो जियो आज जुगाद, हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप। निंदक नीड़े राखे, निंदक बन न जा दूर, जैसे भिष्टा काम कर साफ करते सूर। निंदक नीड़े राखी, आंगन कुटी छपा, बिन पानी बिन साबुन व निर्मल करे सुबह। ये मैं महात्माओं के लिए बताता हूँ। खान गृहस्थी तो सारा जग बया जान रहा है, एक सुनोगे तो 17 सुनाओगे। पर संत का तजर्बा के, संत है तो सहन करनी सीख ले भाई, सत्संगी है तो को बर्दाश्त करनी सीखो। तुम तो एक है तो 17 को सत्संगी नहीं है, फिर तुम्हारी मालिक मदद नहीं करेगा कभी। अगर तुम मालिक का सहारा लेकर मालिक का मदद लेना चाहते हो तो मेरे जैसे विचार बढ़ाओ। बाबा जी गए मेरी मदद करने, मैं तो भीत वर्गा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा मालिक करे अच्छा करेगा, और उसका भरोसा छोड़ दिया सब कुछ उसी का आधार से, उन्हें मदद कर दी। इसलिए परमात्मा तू मेरे कानी एक डंग सरके, मैं सरकूंगा डंग 8, तू करड़ा होरा मैं सू करड़ा काट। के एक डंग सरका मैं 8 सरकर तो 8 सरका गोदी में ठा लूंगा। बैठा घर उठाया, मीरा ठाई, सद उठाई, कितनों की मिसाल लोगे, कितने महात्मा कितने ठा लिए गोदी में। और परमात्मा ने बड़ी बड़ी दया करी है, पापी भी सुधार दिए अदामेल जैसे। इसलिए महात्मा कहने लगा क्या रहा? बोला एक धोबा लीद का रह रहा था। बोला महाराज मेरे तो दिया भी कोई खाई जा, बकस दो करे। वो कहना पगला मैं भी तो खाई थी। बोला आप तो महात्मा से खागे, मेरे पर दया करो या नहीं खाई जा, इसको कहते संत सूड़ी की सूड़ कर देते। वो कहने लगा चलो तेरी नगरी में रविदास है महात्मा, अगर रविदास महात्मा नू कह देगा राजा अन्यायी सर पापी से, तो चलो वह बिक्री बच जाएगी। बोला उसका तो मैं कुआ लूंगा। बोला कुआ लेगा तो जा। वो अपना शान बदल करके ने, और मेरे दिल में एक बार ये भी आया था भी रविदास कद होया और वो राजा कद होया भोज। फिर मारे
सरदारा से उर्दू बाजू ने बोला दोनों कट्ठे हुए तो उसी सदी में आया था राजा बोल। फिर बीमा तो का कदे और की बात होने उसने पुष्टि करी थी तो कहने लगा कि महाराजा तो महात्मा सो दया करो बोला खानी पड़ेगी या तो और हरिपुर रहदास कह देगा एक धोबा लीद तेरी बच जाएगी। बोला मैं कुआ लूंगा। बोला जा तो वो सांग बदल के मैले कपड़े पैर की टूपी जूती ले रविदास के धोरे जा बैठा और वाह बात क्या महाराज मेरी जूती गांठो। बोला ला गांठ दूंगा। बोला महाराज क्या तेरी नगरी का राजा बढ़ाई नहीं आई। रविदास बोला भी होगा हमने क्या पढ़ी समझो मैं क्या कहता हूँ तुम्हारे पास दूसरों की निंदा करता हूँ कार्य भरते तुम्हारे पास पाप छोड़ जाता है वो। अगर मेरी बात को न मानो तो कोर्स करके जिन दरवाजों में जिन गेट को दूसरों की निंदा होती वो उज्जड़ हो जाते हैं। जिन डेरों में गुरुद्वारे मंदिर को दूसरों की निंदा करी जाती वो खत्म हो जाते हैं। तो निंदा सारे पाप उसके सर पर आ जाते हैं। इसीलिए उन्हें कहा महात्मा बोला भाई वो मन तो पता ही राजा होगा नहीं मन राजा तो के मतलब कोई नहीं कही। फिर बोला जी राजा ने बड़ा जुल्म कराया। क्या कहा कि ब्राह्मण की लड़की रिश्ते बड़ा जुल्म के होगा। बोला हमने क्या राजा से लेना क्या ब्राह्मण से लेना भाई अपना काम करते हैं। तीसरे फिर बोला महाराज इससे बड़ा क्या जुल्म होगा राजा के लिए तो सबसे बड़ा जुल्म से मुंह पर थप्पड़ मारा राजा का रविदास ने मुंह पर थप्पड़। बोला एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ेगा मैं कोई। आप बताइए वो एक धोबा लीद का तन्ने खाना पड़ा मैं को नहीं खाने। जाओ ये बातें सुनी महात्मा के पास में आ गया उल्टाई। महात्मा पारी चढ़ की पेड़ था महात्मा बड़ा पढ़ाया तू सैकड़ी पर चलो हजार महात्मा दौरान की सिर टेक दिया। महात्मा दयालु होते हैं। अगर महात्मा को लेना चाहते हो न तो अपना घमंड त्याग करके इन चरणों में सिर टेक दो सब कुछ दे देते। बल्कि करोड़पति 100 रुपये नहीं देगा चरणों में सिर टेकने से। और महात्मा अपनी वह पवित्र कमाई दे देता तो सुरत या बैकुंठ उल्टा जाता बल्कि उस राधा धाम तक उल्टाने की कोशिश कर लेता अपने प्यारों के लिए। महात्मा होता है इसलिए वो पराये दुख भंजन होता है। उसका दौरान की पड़की करना महाराज मेरे तवा एक आंगड़ा लीद नहीं खाई जागी। रविदास तो को बोला दया करो किसी तरह करो। बोला ठहर जा करा। बोला बताओ। बोला पगला बताओ के। बोला बता। सोड़ी की सोड़ कर दी एक आंगड़ा भी थोड़ी कर लाग रही। बोला क्या करूं। बोले न फूक लिए साड़ी में और फूक के राख बना लिए बारीक पीस लिए और पानी मिला के पीजिए कोनी से देने। अब बताओ युक्ति का इसको कहते संत सोड़ी की सोड़ बना देते। मन महात्माएं ने जो साधु ऋषि मुनि हुए थे उन्हें नहीं बना क्यों। वह 3 गुणों की भक्ति में फंसे रहे थे और संत 3 गुणों की गीता आगे लकड़ जाते इसलिए उनको संत कहा जाता है। संत का हृदय साफ होता है समझ गए और साधु का हृदय लाल होता है क्रोध में शराब देता रहेगा। और सत्संगी का हृदय हया होता है और दुनियादार का हृदय तो काला होता धोखेबाज रहते। महाराज का कि सत्संगी भी दुनियादार से गिरे हुए थे सत्संगियों देख के खुश नहीं होते निराश हो जाते। सत्संगी तो वो प्यार करना चाहिए चाहे कोई भी हो। है तो सत्संगी है तो आस्तिक नास्तिक तो नहीं है। हमने प्यार करना चाहिए कभी न कभी उस लैंड में भी आ जाएगा। इसीलिए हम बताया कि सब जगजात बया तुम देखो क्या क्या कोई मन की गति और बड़े बड़े के कुक्रम से इन्हें क्या तो कहा जा क्या न कहा जा। समझे आगे के कहते स्वामी जी अब ये देव मिली कृपा से करो भक्ति जो कर्म दया। अब सुनिए कितनी बड़ी बात है। ये मानस का तोला बड़ा कीमती है। इन्हें देवी देवते भी तरसते। काफी बार मैं तुम्हारी रामायण का हरवाला दे की बताया करूं कितनी अच्छी बात है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा के देवी देवते भी मानस के तोले को तरसते हैं। और ये इतनी कीमती तेल मिला हुआ था इसको पशुओं की तरह बर्बाद करते हो। अपनी मान बढ़ाई अहंकार में आके सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।
और हम इस मानस तत्व को इस तरह बर्बाद करते हैं कि हम समझते नहीं। सबसे बड़ा पापी कौन है? जो अपनी आत्मा को धोखा देता। इससे बड़ा पापी कोई नहीं। मतलब आत्मा को धोखा कौन देता? कभी है कोई मिसाल तुम्हारे याद कि आत्मा तो सत्पुरुष की अंश है, आत्मा तो सत्पुरुष की एक किरण है और उसको हम धोखा देते। इससे बड़ा पापी कौन है? वो किस तरह धोखा दिया जाता है? इस आत्मा को, इस किरण को, इस पवित्र चेतन शक्ति को हम मैली गंदी किस तरह करते जा रहे? तीनों युगों की तो बता गया। और इस युग में तो एक सतगुरु की भक्ति से तीनों आवरण उतरते हैं, तारेगा तो। पर किस तरह करोगे? फिर कोई बोलना था बोल लेना, कोई बात नहीं। कि अपनी आत्मा को मैली वह करते हैं जो रात दिन शराब में जुटे रहते हैं। शराब नशा सबसे बुरा। समझ गए? खाना पड़े कबाब, जारी का पेशा करो करते खड़े पेशाब। शराब नशा सबसे बुरा। समझ गए? पड़े कुशन का राह। शराब नशा सबसे बुरा, पड़े कुशन का राह। अपनी औरत ने कह रहा तू मेरी माँ। मेरे महाराज जी मिसाल दिया करे। हमारे गांव का एक जमींदार था, कोई खेत में शराब पी बेटा के घराड़ी चली गई। वो कह आगे मेरी माँ रोटी ली। मेरा हाथ जी लिया, पुतला खसमड़ा थोड़े दिन जीवेगा। ये हालत हो गया। इसलिए शराब सबसे बुरी चीज है। 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए। इसलिए हम अपनी मन की आदत को किस तरह बदलांगे? मन की आदत को बदले कोई हरिजन सूर। चोर दुआरी क्या बदले माया के मंजूर। भांग तमाकू अमल छोतरे रहे नशे में चूर। मन की आदत को बदलेगा हरिजन सूर। कोई महात्मा साधु ही मन की आदत को बदल सकता है। पर मैं आप लोगों को कई बार ये कह दिया, मैं तो कदे भी नहीं पीती देखी ने। फिर कोई अगर ज्यादा पीने वाला है तो कुश्ती कर लो मेरे से 3 या पंजा कर लो। मैं पंजा भी नहीं कर जानता न। देखो अपनी जात न दे देना करे। मेरी तो बिगड़ी तो कोई बात है, मेरे के जात से बड़ कोई खर्चा खाम खान। ये शराब कुछ भी नहीं। ये शराब तो सबसे बुरा नशा से। और इस मान की गिरो मतनी ने मेरे प्रारंभिक खोटी ने मैंने पहले ये बड़ा भारी घृणा दुआई थी। मैंने आर्य समाज में समझ आया थी और आर्य समाज की धर्म शिक्षा की शिक्षा मैंने मिली थी। आज लोग कहते आर्य बनो, आर्य बनो। अरे आर्य किसको बनाते हो? कोई बैठा होगा जनेऊधारी आर्य। अगर वो शराब पीता तो आर्य कौन है? काबिल नहीं हो तो कसाई है। आर्य धर्म तो हमारा पवित्र है। आर्य धर्म तो हमारा प्राचीन है। आर्य धर्म तो हमारा दादू जी आर्य थे, कबीर साहब आर्य थे, नानक साहब आर्य थे, मोहम्मद साहब आर्य थे, यीशु मसीह आर्य थे। किस किस की बातें? रामकृष्ण आर्य थे। इन्हें कोई भी ऐब नहीं करा। सारे आर्य थे। आर्य धर्म ही सिखा के गए। और इसी दयानंद भी आर्य थे। मगर जो उनकी प्रणाली के होके न अब शराबा कबाब में दारू फंसे पड़े थे, उनको आप लोग आर्य कहोगे। और वो आर्य धर्म का प्रचार नहीं करते बल्कि गिरते जा रहे थे। आर्य होती मुर्गी पालते, आर्य होती क्या मछलियां पालते, आर्य होती ने। और क्या शराबों के ठेके खोलते, आर्य होती शराब पीते। इससे बड़ा पाप कोई फिर उसको आर्य मत कहो कदे भी। अगर वो आर्य है ये चीज करता है तो समझ लो आर्य नहीं है, खुआरिया से। मैं बातें क्यों कहता हूँ? सीधम सीधी कहता हूँ कि कई मन ऐसे बैठे हैं बेधड़क। इसलिए मेरी बात को वो सुन सकता है जो पूरा एक असली खानदानी सूरवीर होगा। अगर गैर माँ बाप का होगा वो मेरी बात को सुन नहीं सकता। क्यों तो बिटोड़ों की औलाद से आर्या नहीं है ने। आर्या होगा उसके मेरे पास 12 गोली का पिस्तौल है। 12 गोली एक बार लगेंगी वो उसी ऐब को छोड़ देगा। इसीलिए आपको बताता हूँ ये लोग गांव में इकट्ठे करते फिरते हैं। हम शराब के ठेके बंद कराते हैं। अरे शराब के ठेके नुबंद थोड़े होते हैं। बताइए शराब के ठेके मैंने कल 6000 की शराब छुटाई। आइए आज लग में छुटाई हो सकती है। इसीलिए संत मत की शरण में आ जाओ और संत मत के लक्षणों को ऊपर चलो। संत मत की जो वाणी उसको ऊपर चलो।
तुम संत मत की निंदा करते और फिर काम और करना चाहते हो। संत मत में तो प्यार है, संत मत में प्रेम है, और संत मत में आगे तो कितना काम कर जाओगे, सारा जीवन सफल हो जाएगा। संत मत एक पवित्र धर्म है, और ये एक आर्य धर्म है, ये एक सनातन धर्म है। उनसे सुनता खेरे आप लोगों बता रहा तो सुन सुन मन गति समन की। अब ये देह मिली के पास एक करो भक्ति जो कर्म गया कर्मदार सुनिए। अब कहते ये मानस की देह मिली है, इसमें अगर तू जन फेर ऐसा टेम नहीं मिलेगा। ये इतना कीमती टेम है कि इसमें तू क्या करते फिर क्या मिलेगा, फिर तो धक्के खाने पड़े। कल मैं बता रहा था कि 184 जियाजुल में जाना पड़ेगा, और मैं एक बात कंधा कंधा मैं रह गया तो अपने तजुर्बे की बातें अभ्यासी कोई बैठा होगा। जब सूरत इस अंतर का लकड़ करके बाहर चलती है तो इसमें सब उसका भान होता, उसका ख्याल होता। उस वक्त वह बात सोचनी चाहिए कि वह लकड़ने वाली क्या है। मैं आप लोगों को मेरा तजुर्बा बताता हूँ, मैं अपने तजुर्बे की बात बता दूं कि मैं होशियारपुर गया हुआ था और मैं बैठा था मुर्दा समाधि में, लगे थी मुर्दा समाधि, और मेरे को इतना ख्याल भी था मैं झूठ बोलूं तो मेरे शरीर में कीड़े पड़े। मैं बहुत कसूता मानस हूं, झूठ नहीं बोलिया करूं। क्यों बोलूं, मैंने क्या गरज है। इसलिए मैं अपना तजुर्बा बताता हूं। क्या मैं लेटा, मेरे मुंह में एक तारा सा लकड़िया, और तारा सा लकड़े ये रामायण महाभारत पाछे सुने तो कई वर्षों की बात थी, मानू दयाल आए उस वक्त की बात थी। तो उसमें मेरे मुंह में तारा सा लकड़िया तो मैं नू सोचू छू तेरा जी लकड़ गया। अब मैं ये भी तो सोचता हूं न्यू कौन कहता जी लकड़ गया, वो जी लकड़ गया न्यू कहता तू मर गया ही। ये जी लकड़ गया और खोड़ में पड़ा, खोड़ पड़ी से वो चरपाई का मुर्दा सुन, और वो तारा लकड़ी बड़ा घूम करके आया, और घूम कर गया जो अंदर में आया तो मैं कहता हूँ जीव वापस आ गया। अब मेरे दिल में ये आई, मैं लिख जानता क्या लिखूं क्या करूं, मेरे को पता है नहीं। मैं सोचा ये लिखने वाला कौन न्यारा था, तो कहने वाला न्यारा है तो बोलने वाला न्यारा है। इसलिए मैं ये बातें सोची, ये न्यारी न्यारी चीजें हैं। जैसे गीदड़ी के कितने बन जाते हैं, कितना नाम बना लो, लट्टू बना लो, कितने लम्ब बना लो, इसी तरह है उस सुर्ख के कितने नाम हैं। जवान की गाड़ी का नाम कोई नहीं है, लकड़ी जुड़ की गाड़ी होती है। इसी तरह सूर्य जब चेतन शक्ति शरीर के में आती है, वह क्या बनाती है, 3 गुण बनाती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और 5 तत्व बनाती है। कौन से, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और 5 तत्व बना के फिर वह 25 प्रकृति बनाती है, और 10 इंद्री बनाती है, और 10 प्राण बनाते, 5 उपप्राण, 5 नीचे के 5 ऊपर के, और सारे प्राण 2 22 प्राण लकड़ जाते, एक प्राण मुर्दे शरीर में भी रहता। कौन, धनंजय। इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातों बताता हूँ। जब ये सारे लकड़ जाते हैं, सारे किससे बने, उस चेतन शक्ति धार से बने। कौन धार थी वह, वो राधा स्वामी दयाल की अंश, उस राम की अंश, उस कुल मालिक की अंश, उस अकाल पुरुष की अंश, उस वाहे गुरु की अंश। किसकी कहोगे, सतपुरुष की अंश, सतनाम की बूंद कतरा। उसमें तो कितनी चीजें बनी। इस मन की गति को क्या कहोगे, बड़ा कीमती तेल मिला है। ये तो जोड़ कर करके न हर एक गाड़ा बना रखा है, और एक तत्व बिगड़ जा सारा शरीर खराब हो जाता। अग्नि वायु का दुश्मन से, वायु किसकी जल की दुश्मन से, और जल किसका आकाश का। इतना सारे नारे नारे दुश्मन से नहीं, 5वां का मेल रहता है इसके अंदर, और 5 के 5 टिके रहते। केले महाराज जी बैठे हैं, तत्व पर आड़ की लड़ाई करते, कभी 2 पर, कोई 3 पर। इसलिए कभी का एक कहूँ कहीं, 2 कहूँ तो गार, कभी विचार जैसा है वैसा विचार के, जैसा है वैसा ही है। इसलिए जब अभ्यास करोगे जब पता लगेगा वो तत्व एक या हजारों नहीं है। आपको वो किस तरह कि जब आकाश तत्व जो आया, वायु तत्व आकाश शब्द पे वायु तत्व है, और वायु तत्व क्या अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व जल तत्व, और जल तत्व पृथ्वी तत्व। जब अभ्यासी अभ्यास करके वापस मुड़ता है, प्राण सुकड़ते हैं,
तो पृथ्वी तत्व जल में समा जाती है। मैं प्रलय की बातें बता, मैं प्रलय महाप्रण नहीं हुई तो पृथ्वी प्रलय हो जाती है, जल के जानवर रह जाते हैं और जल सिमट किन अग्नि तत्व में समा जाता, फिर भी अग्नि तत्व में जीव रह जाते, अग्नि के जीव भी से वह भी रह जाते और अग्नि तत्व समझ के आपको किस तरह रह जाते, अग्नि का आहार भी करते। महात्मा सुनिए, चकोर अग्नि का आहार कर लेता है। तो बताइए, इसलिए अग्नि तत्व समझ करके न और वायु तत्व में चली जाती है और वायु तत्व समझ करके शब्द में समा जाता है। इसीलिए शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटा सारा पसारा शब्द का। आपको ये किस तरह के शब्द गुप्त रहा नाम, शब्द प्रगट जब धैया नाम, जो गुप्त था वहां नाम का जो प्रगट है उसके नाम रखेगा। कितने नाम? 10 प्रकार के। और वह कौन से? एक भोरा सा गुण से, दूसरे घुंघू हो, तीसरे शब्द जो संकार, चौथे घंटा सो, चौथे घंटा सोए, 5वें ताल जो बाजे, 6ठे जो मुरली नाच, 7वें भेरी जो गाजे, 8वें मर्दन नाथ नफीरी नो, 10वें गर्दन सिंह सिर चरण दास भले सुन लो। और तरतीबार नहीं बताया, तीसरी फेरी लाइक बता गए स्वामी जी महाराज ने तरतीबार बताए। इसलिए शब्द की महिमा कौन सभी जानते, शब्द की महिमा का बगैर कभी भी जीवन सफल नहीं होगा। तो इसीलिए ये बड़ा कीमती टेम मिला, अब तो मिली जे मानस की, इसमें चूक देने से ठिकाना है, कोई बम दे चले जा आगे कहते हैं। अब ये दे मेरी कृपा से करो भक्ति जो कर्म गया, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना मेरी के कष्ट से। अब कहते हैं मानस की दे मिली, अब की चूक माफ नहीं होगी। किस तरह नहीं होगी? जब हम चोला छोड़ के जाते हैं और फिर हमारे सारी बातें याद आ जाती। कौन सी बातें? जब शेर सब होते जम के और सारी बातें उस फिर दिन के मैंने गलती का फिर भेजे बड़ा तो वक्त गया, काट की हंडी एक बार चढ़ती और उस वक्त बड़ा पिस्ताना पड़ता। हमारे शास्त्र ऐसी सी बातों बड़ा प्रकाश डालते, फिर हम गिर जाते, फिर वो टेम नहीं मिलता। इसलिए मानस की दे मिली, बार बार दुख करना, बार बार करना, ये जन्मना और मरना। इस जन्म में दामन मरण से बचना चाहते हो तो नाम की कमाई करो और नाम तुमने नामी तक मिला देगा और कोई रास्ता नहीं है। गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट किया। अब कहते गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट किया। के नाम अमल को घोट पिया, जिसने नाम को घोट की पी लिया, मेरे बात याद आ जाती है कि नाम कौन सा? नाम नाम सब कह, नाम गुरु नाम की ना कोई, नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्यक। सतगुरु 18 मंजिलों का वाक्य बकार, नाम की कोई बात, नाम को आप मिला देगा। अगर वो करना तो नाम को बढ़ावती बताता, कोई बात नहीं। असली नाम तो बदली नहीं, 2-3 चीज बदली नहीं हो सकती कभी भी। अंदर की धुनी और अंदर की मंजिल ये कभी बदली नहीं हो सकती। सिर्फ चीज पहली भी फिर अब भी एक बात से भी रहे, इनको बदली कोई करे नहीं सकता। ये घटिया लोग थे, कितने अकाल में मर जाते जिनको बदली बताते, वो झूठे और पाखंडी है। एक प्रेमी कहने लगा, राधा सुनता 42 स्थान खुल गए, मैं क्या हो गया? 42 में मौत आगी खाई। राधा स्वामी धाम का आगे न होया, न कबीर साहब ने कहा से इस आगे कहेगा वो काल का रूप से। हजूर महाराज शैलग्राम का इस आगे कहता समझो काल का अवतार बन के आया से। इस आगे 18 मंजिल सबके ग्रंथों की मां है और सबकी शिक्षा यही है। इसलिए ये बड़ा बार बार मरने जन्म एक बार ही अच्छा से मरना। अगर तुम सच्चाई पर मर जाओ, अपना जीवन सफल कर लो। मन नाम जिन्हें घोटकी पी लिया उसका जीवन सफल हो गया, और जिन नाम को छोड़ दिया और डूब गया। नाम तो सबके अंतर में धनकारे दे रहा है, मगर सतगुरु की दया मेहर होती है। जितना मैं पहली बता, विश्वास रखो, काम करो। आगे के कहते गफलत छोड़ बुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट किया, मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी दे। अब कहते नाम को घोट लो। किस तरह घोट लो? एक बार की बात है,
महाराज अर्जुन साहब की बात से अर्जुन साहब दारू के पास में एक प्रेमी आ गया, उसका नाम था बेला। अब नाम बता, मेरी भी मैं ऐसी बातें बता दूं आप लोगों ने। उसका नाम बेला था और जब उसके पास में गया उसने बताने लगा बात, रोज एक तुक बताकर खूब घोटा करता था। जब एक दिन वो महाराज गुरु अर्जुन साहब जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, वो भाज के जंगल हो गया था, फुल नाड़ा हाथ में ले रहा, भाज आया महाराज से जाते हुए, क्यों बोला वह तुक दस्तो बजा रहे, वारे बेला तू राह गिने न गेला, चैन भी नहीं देखता, हाथ में नाड़ा पकड़ा, वारे बेला राह गिने न गेला। उसने वाह तुक पकड़ी, बेला राह गिने न गेला, बेला राह गिने न गेला। सूरज चढ़ गई, सूरज चढ़ गए। अब जो कई दिनों के लोग बैठे हुए थे वह कहने लगे, ये क्या है, यहाँ कोई न्याय नहीं है। कल आपको तो इतनी मौज मिल गई और पूरी ताक सूरज चढ़ गई, हम पुराने कितने वर्षों की सेवा करते हैं, हमारा आज लग भी सूरत नहीं चढ़ी ने, यहाँ अन्याय हम नहीं रहते ने। महाराज अर्जुन साहब क्या बात है? बोला दीजिए ये बात साथ के, यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। बोला कोई बात है ना, बैठो ठहरो। बोला क्या करा? बोला भांग लाओ, थोड़ी भांग रगड़ो। भांग रगड़न लागे। बोला इसको यूं कहते खूब रगड़ो, और खूब रगड़े तो घना नशा आता, घनी रगड़ो उतना नशा आता। उन्हें खूब रगड़ी, खूब घोट करके वह भांग इतनी बार। बोला जी इस्तेफाक को क्या रगड़ा? बोला पानी का मिलाओ, उसने घड़े मिला ली, सबने लोटा भर भर की दे दिया। बोला क्या करा? मैंने चड़ू भर भर खिला दो पानी रेत में, चड़ू भर भर की खिला दी। बोला रे मैंने ये सुना भांग तो नशा होता है, तुम्हारा नशा नहीं हुआ किसी का? वो कहने लगे जी भांग पीने का नशा होता है, और भांग ने खिला दे तो किसा नशा? भांग ने घोट की पी जा तब नशा होता। बोला रे अब तो जवाब मिल गया होगा कि इसने वो नाम घोट की पी लिया। नाम तो गुरु की दात होती है, इसको कहा था नाम नाम सब कर नाम न चीना को, नाम गुरु की दात है, नाम को आवश्यक हो, ये नाम गुरु की दात है। जगह मेरा खुद का तजर्बा करने के आए हुए होंगे, उनका एक लड़की थी, हमारा एक बेट का तेरा हरबाई सा नाम था, वह रतनदास मास्टर का नाम ले रखा, नाम के ले रखा। मैं बोला तन हरबाई नाम ले लिया? बोला हाँ जी। माँ क्या नाम लिया? बोला बताऊं कोई ने? माँ कोई नाम जप्याई होगा, सत्य नाम राधा स्वामी सोहंग ओहंग, तुम्हें तो जप्या। बोला ना बताऊं, और नाम सुनाया तो। माँ कैसे बता तो मैं करण रहा, बोली बताऊं? बोला बताइयो ना किसा नाम? बोला बकरी का 3 टांग। सोचो मैं क्या करता, मेरे आगे की बातें बताता हूँ, बंदे की बात तो उसके दिन की बात तो सिद्ध होगी कि नहीं। अब वह कहने लगी महाराज के मेरे गुरु ने बता बकरी का 3 टांग। मैं क्या देखता? बोला प्रकाश देखती हूँ खूब, बड़े भारी तारे चमकते, बिजली चमकते, बड़ा भारी प्रकाश है, और सुनी भी हो जाती हूँ। मैंने सोचा हुआ इस आंटी ने नाम बड़ा नहीं सतगुरु बड़ा से सुनाने गुरु चारेंगे मैं जानी तू सुरता है गोरा नहीं, नाम नहीं चारता सतगुरु चारता है। और सतगुरु में नाम में भेद नहीं है, सतगुरु उसको कहते हैं जो अनामी धाम का वासी हो, और रंग में रंगिया। इसलिए स्वामी जी के गुरु चारेंगे मैं जानी तू सूरत का है गोरा नहीं, तो जड़ पकड़ शब्द निशानी तेरी काल करे नहीं, गुरु चारेंगे मैं जानी तो सूरत का है गोरा नहीं। और इसी तरह हमने कहा उस महात्मा में कर्ण ला गया, महाराज ने नाम दिया। बोला मैं इसको नाम दिया ही नहीं, झूठ बोलती है। मैं कर्ण लाग रही? बोला नहीं दिया। मैं उधर कई बार लाग के गेली पड़ी रही। बोला महाराज नाम दे तो उन्होंने बोला। बोला क्या नाम होता? बकरी का 3 टांग। मैं तो उसी तरह मैं बकरी का 3 टांग, बकरी का 3 टांग जपती हूँ। और वो परिवार की किसी ने बताया, बोले ये बैठे देख लिए मैंने, मैं इस तरह बैठ जाती और मेरा तो खूब भजन बढ़ता, शब्द खुलता। और सोचो क्या क्या कबीर साहब की साथ भी सुनी होगी न, कि कबीर साहब जो रामानंद के पास में गया और उन्हें क्या कराया था, यही तो सर पर हाथ धरा। बोला बस बेटा राम राम, मैं सतगुरु पूर्ण और सच्चा होना चाहिए, मैं झूठे गुरुओं तो बचाने के लिए आया। बोला सच पूछा उन गुरुओं ने मेरा शान मानना चाहिए, झूठे गुरुओं ने
कि हम पाखंड को छोड़ करके न और सच्चाई पकड़ करके न सुर समझ का अभ्यास करा सकती और ब्रह्मचर्य का पालन करके हमने घर जाने की कोशिश करा। इसीलिए गोरखनाथ की वाणी नहीं, ऊपर से खार नीचे तो धरे उसका गोरख के करे, लोग गिर जाता तो बचने के लिए बताता हूँ। बल्कि हमारे हिंदू ग्रंथ कहते ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म लीन हो जाता, बिना सतगुरु का ब्रह्म पूछ जाता। ये मैंने सुना, हर बात झूठी भी नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सनातन धर्म की पुस्तकें सुनी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ब्रह्म लीन हो जाता और बिना भजन सुन ब्रह्म पूछ जाता। इस तरह मैंने सुना, तो इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा करता हूँ। सतगुरु तो वो होता शब्द बेटी, तो इसलिए नाम की महिमा फिर बता। कबीर साहब की सुनी होगी ये बातें। कबीर साहब ने भी जब रामानंद के पास में गए, सिर पर हाथ धर दिया, राम राम का, ठीक हो तो चारण आए थे जीवन। और वो कबीर साहब फिर क्या कहते हैं, जब उसने कहा मेरा गुरु तो कबीर रामानंद है, तो उसमें छुआछूत बड़ी भारी थी कि छुआछूत ने सारा सत्यानाश कर दिया। जो छुआछूत करता है सबसे बड़े, हाँ मैं कहता करो, शराबिया तो बचो, कबाबिया तो बचो, गंदे मानसों बचने की कोशिश करो। वह कौन है? अरे तुम ये कहते हो न आके हमने सुधरो तो बचकी चाहना चाहिए, सुधरो ने शास्त्र न सुनाना चाहिए कभी भी। अगर सुधरों को शास्त्र न सुना के कान में पारा भर दो सुधरों का। अब तो शुद्र बेचारा कौन है ये पता किसे न? हम तो शुद्र बेचारे छोटी जात में शुद्र कहते हैं ये बड़े लोग। शुद्र तो वो होता जो शराब पीता है, शुद्र वो होता जो मांस खाता है, शुद्र वो होता जो माँ का ठोकर मारता, शुद्र वो होता गुरु के वचन को नहीं मानता, शुद्र वो होता जो गाय मरवाता, शुद्र वो होता कि सारे खोटे कर्म करता, उसका नाम शुद्र है। इसलिए तुम्हारी गीता कहती है ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचान सो ब्राह्मण, जो ब्रह्म को पहचान लेता वो ब्राह्मण है। इसलिए शुद्र शुद्र करते रह जाते हैं। मैं भी कहता हूँ शुद्र को नाम नहीं देते हम कभी भी। अगर कोई ये कहे मैं शराब पीता और मां से खोटे कर्म करने वाला आ जाए तो शुद्र कहते हैं, उसका हम नाम नहीं देते। हमारे ऋषियों का भी ये नियम था, शुद्र का कान में पारा भर दो तो शुद्र उसको कहते जो खोटे कर्मी होता। क्या रविदास शुद्र था? वाल्मीकि शुद्र थे, भीलनी शुद्र थी, अदा सुक्त ऋषि शुद्र थे। कितने की बात कहूं, बल्कि हमारे महात्मा की बड़ी बड़ाई करी से। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दरियो जन के पकवान खाए दासी सुतबाजी। जब तक नेम अचार करे बब तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रसी युधिष्ठिर यज्ञ बटोड़ा सकल समाजा, मरता सबका मान सुख घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कोई कर अहंकार, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। और भी सुनिए पलटू जी के कहते हैं, हरने भजे सो बड़ा है, जातन पूछे कोई, जातन पूछे कोई, हरि को भक्ति प्यारी। जो कोई करे सोई बड़ा, हरि जाति ना ही निहारी। बधीक अजा मेल रहे रहे फिर सदन कसाई, गण का बेसवा रही दीवान पर तुर चढ़ाई। नीची जाति रह दास लिया अपने बीच में लाई, लीन गिद्ध को गोद दिया बैकुंठ पठाई। पलटू पार्स के छुए लोहा कंचन हो, और न बजे सो बड़ा भी जात ने पूछे तो। जात पात पूछे न कोई, और न बजे सो हरका हुई। इसलिए अब मैं शुद्रो क्या कहूँ था, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों की बात झूठी नहीं थी। उन घटिया मानसों को शास्त्र न सुनाना चाहिए। हम भी उन शुद्रों को नाम नहीं देते कभी। अब शुद्रों की बात समझ कदे और कोई भाई खिंच जाए, जैसा तारा भाई फतिया कह दे हम शुद्र कहते तुम उजड़े हो। जिन्हें शराब छोड़ दिए, अंडे खाने छोड़ दिए, मांस ये छोड़ दिए, ब्राह्मण से होता ब्रह्म पे छान लिया। इसलिए शुद्र को उनको गिरे हुए को कहते हैं। इसलिए प्रेमी सत्य में क्या करे, आप लोगों को सत्संग की बात कबीर की बता रहा था। कबीर साहब जब आए और पता लगा, ब्राह्मण ने पूछा तेरा गुरु कौन है? के रामानंद।
रामानंद के पास में जुड़की चले गए ब्राह्मण में। कल शाम ने बताया नहीं, मेरे गांव के खेत न जाए, मेरा कुएं पर पानी भरना बंद कर दिया था जीर्णोद्गाम ने। क्या सोचते हो आप लोग? मैं किसी का घर में लाशी लाउन गया, मैं लाशी मांगी, उनका दुनिया ने किरान ले लग, हमारे लाशी भी नहीं है तेरे लिए। और दूसरा भाई लाशी लेके बरोला भर की पिला, मैं कभी लाशी नहीं मांगने गया। मेरा घड़ा छोड़ दिया मंदिर में कुएं पर से कि तेरे पास चमार धानक बैठते हैं और तू यहाँ क्यों आया हमारे मंदिर में घड़ा भरने के लिए। मैं पानी का 9 चल अपनी कुटिया में पड़ा रहा। कुटिया में तो लकड़िया नहीं, न कुटिया में पानी पिया न रोटी खाई, कुटिया में पड़ा रहा कि मेरे से किसी ढूंढी क्यों बनी। मैं जिस मंदिर में जाया करता था वो 400 वर्ष पहले का साधु, और मैं उसकी मूर्ति बनवाई थी मंदिर में जाना, उस साधु के दर्शन हुए। उस वक्त तो मैं ये कहा साधु के दर्शन, फिर मेरे जो विचार बदले जी बताता हूँ। साधु के दर्शन हुए। वो कहने लगा क्या बात है पगला, किस तरह पड़ा सकूं, खड़ा और रोटी खा पानी पी और तेरी चीज सब अलग बन जाएंगी। तो किसी का मुंह का नहीं देखा, सब तेरे मुंह का नहीं देखेंगे। ये मैं मेरी अनुभव की बातें कहता हूँ। जिस महात्मा ने 400 वर्ष गुजरे ने उसकी बातें बताता हूँ। मेरा वो इष्ट था, वो बताया कर गांव के लोग मैंने भगत कहा करते, बूझते सम्मत होगा काल पड़ेगा, मैं बता दिया करता ये होगा वो ही बनता। तो मैंने वो महात्मा दीक्षा कर्ण खड़ा और रोटी खा पानी पी। मैं पानी लाऊं नहीं, मेरा घड़ा छोड़ दिया, कुएं पर पानी नहीं भरने दिया। बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। मेरे घर के कुंबे कहते हुए कोई मेरी काकी ताई घड़ा धर गया कर दी, और 15-20 दिन में कुआ 4 बन गया, जो सोपरे का गासन का बाहर कुआ से कुआ खोदे, वहां खारा पानी खोदा, मीठा लग गया और सब पीते कुआ बन गया। और मैं तो कभी भी नहीं गया, सर पर घड़ा भी नहीं खाया। वो कुआ बन गया और मंदिर बन गया और मेरे विचार बदलते जा रहे थे। उसमें क्या होया, वही बातें मैंने कहा मेरे दिमाग में एक दिन आई। क्या वो महात्मा 400 वर्ष हुए, क्या भूत बने फिरता मैंने दिखा। सोचो में क्या बातें करता आप लोगों ने, तुम सारे उस वहम में पड़ गए होगे कि हम भी उस मंदिर मूर्ति की मत्था टेका तो महाराज ने प्रकट कर लिया। मेरे दिल में आई क्या वो महात्मा भूत बना फिरता जो मैंने देखता। मेरे दिल में शांति नहीं आई। अगर वो महात्मा मोक्ष में चला गया तो दिखा कौन सा, अगर वो दिखा जाए तो भूत बना फिरता, फिर क्या मुक्ति, क्या भजन कया। मैं ये बातें सोच के पिंड फकीर चंद के पास चला गया। मेरे गुरु महाराज का नहीं पूछी। उन्होंने पूछा महाराज मैं एक प्रश्न करने आया। बोला बोलो। मैंने कहा मैंने ये बताइए कि एक महात्मा 400 वर्ष गुजरे ने और मैंने वो बड़े बड़े दृष्टांत या बातें बताता है, मगर मेरे दिल में शंका आ गई क्या कि वो महात्मा देखता वो भूत बने फिरता, मुक्ति में चलेगा तो कौन देखता, वो करने का धनी का वो तो मोक्ष में चला, दिखता कौन है। मेरे मंगल थे बड़े धन हो बेटा, मैंने एक तो सच्चा मानस मिला, बढ़िया मिला। अब मैं आपका अगर सच्चाई बताऊंगा, याद करना बताओ कि मन ही देवी देवता नितान की बाणी आगे मामा जान गया। मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता है को भजे सुत। राम को भजोगे तो मन राम बन की आ जाए, कृष्ण को भजो कृष्ण बन की आ जाएगा। ये सारा ये 3 गुणों मन का खेल है। वो महात्मा तो करनी करके अपने धाम में पहुंच गया। उस महात्मा के जो शुद्ध विचार हैं और शुद्ध पवित्र रेडिएशन घूमती है, वह तेरी पवित्र रेडिएशन से टकराएगी। जब दोनों रेडिएशन टकराओ तो महात्मा का रूप बनकर तेरे को दर्शन दे दिए। अगर तन मिलता हो तो ये पूछ ले कि मुक्ति किस तरह ये नहीं बताओगा कभी। तुम रोज देवी की पूजा करते, हनुमान को प्रकट करते, गूगल भैरू को, राम को, कृष्ण को प्रकट करते हो, मगर ये पूछ लेना उनसे कि तुम मुक्ति किस तरह नहीं बता सकते कभी। तो मैंने दादू पलटू रहदास कबीर में जो वो भी नहीं बताओगा। ये और बता देता हूँ आप लोगों को। क्यों? वो अपने घर चले गए, उन तक पूछना है तो उनके अनुयायी हैं, जो आधार उन प्रगट है, उनका रूप धार की आए शब्द स्वरूपी बन के, वही बता से दूसरा नहीं बता सकता।
इसलिए मैं आपको सत्संग कराया, पाखंड नहीं कराया। मगर तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं होंगे तो कभी नहीं करोगे तुम भजन बने। शुद्ध विचार किस तरह होंगे? अपने चाल चलन को अच्छा रखो, समझ के ऊंचे विचार रखो। और मेरा तो सबसे पहला धर्म ही अपने बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो। आपने सुना नहीं, गरीब की मदद तो सबकी में आ जाता है। बल्कि मैं तो लिखा, गरीब न सताइए बुरी गरीब की हा, मोए ढोल के चाम तर लो भस्म हो जाए। कि मरे चाम से और वह फूकनी होती लो न भस्म कर देती है। इसलिए कबीर साहब कहते, गरीब न सताइए बुरी गरीब की हा, मोए ढोल के चाम तर लो भस्म हो जाए। और फिर क्या कहते कबीर साहब, गरीब न सताइए, गरीब रो देगा, जब सुन लेगा गरीब का मालिक तो दुनिया जान पे खो देगा। इसीलिए मैं ये आपको शिक्षा देता हूँ, वृद्धों की सेवा करा करो, गरीबों की मदद करा करो, समझ गए? जो हो उसी मेरे को तो नोट चढ़ा देते बराबर भाई भूखा, उसकी मदद करनी सीखो। ये मैं नहीं कहता ना दो, इन डेरे धामों में नहीं दोगे तो किस तरह चले दोगे, वसाई लोगे। कुआ भी बदला नहीं, कुआ मुंह देखो, कुआ तेरी माँ मर जाए, उसमें दादा तेरी माँ मर जाए। इसलिए तो दूसरा दोगे, व्यवसाय दोगे, ये तो तुम्हारा कर्म भोग था। इसलिए आगे कबीर साहब ने क्या कहा हजूर महाराज ने, गफलत छोड़ भुलाओ जगत को नाम अमल घोट पिया, मन से डरो करो गुरु सेवा, राधा स्वामी जी। अब मन से डरो करो गुरु सेवा। अब गुरु की सेवा क्या है? कई तो हार चढ़ावना सेवा कहते हैं, नोट चढ़ावना सेवा कहते हैं, कई तो कपड़े पहनाना सेवा कहते हैं, कभी तो हलवा पूरी खुआना सेवा कहते हैं। ये तो सेवा नहीं, ये तो तुम्हारा जगत का व्यवहार है। जैसा दोगे, द्रौपदी ने लीर दी कि हमारा पहाड़ बन गया कपड़े का, कर्ण जैसे पहाड़ के पहाड़ बन गए। इसलिए सतगुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम अर्जा पूछो वेद पुराण। अभी नवी गुरु की शरण लेनी पड़ी, नहीं तो ये लेने के जीने पड़ गए। जितना इतना दोगे तो क्या कितना मिला, हजारों गुना मिलता दो। ये कोई बुरी बात नहीं, पर सतगुरु की सेवा है वह सुन लो। सतगुरु की सेवा जो नाम बताया, वो नाम की कमाई करो और नाम की कमाई करके ने अपने घर पहुंच जाओ। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, सबसे बड़ा पापी कौन है, सबसे बड़ा जुल्मी कौन है, ये बात में रह रही थी। आपको याद आ गई, याद से मेरे उस्ताद चला गया था, बावड़ की फिर आया था। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतगुरु की सेवा है, यही तो तुमको बचा दे इस पाप से। नहीं तो बड़े बड़े पापी बने बैठे हैं। सबसे बड़ा पापी अपनी आत्मा को धोखा देता है, और अपनी आत्मा को धोखा वो देता है जो नशे विषयों में पड़ा से। अपनी आत्मा को धोखा वो देता है जो परमात्मा भूल के ने और खोटे कर्मों में लगा है, वो अपनी आत्मा को मैली करता जा रहा है। और मैली आत्मा फिर वह तेरा तेरा करके नालायक तेरा सत्यानाश में तेरे दौरान की दुख पाई। महाराज एक मिसाल, जैसे साधु के पास में कई सत्संगी बैठे थे, वो महात्मा कहने लगा कि कोई बात चल गई, बोला सारे जने जाओ नाम लेना, बोला हाँ सब जाओ, सब तक गिरी चीज सवाल आओ, सब तक गंदी चीज कौन सी है? नौकर कोई किमें ठाया, कोई किमें परे नहीं भिष्टा ठा लिया, भिष्टा ला के महात्मा का आगे रख दिया। वो कहने लगा महाराज सब तक गंदा ये भिष्टा से। महात्मा मिसाल देते हैं, इसका मतलब समझ लो जैसे मकान का ढोला कच्चा होता मकान को पक्का करता है। इसलिए का हमने तो तात्पर्य लेना, वो भिष्टा बोल पड़ा, बोला सुन रहे क्या कहता मैं गंदा नहीं हूं। तो कौन है? ए इंसान तेरे से गंदा कोई भी नहीं है। मैं तो अन देवता था और बेईमान तेरा संग करके मैं टट्टी बन गया। आज सब ने घृणा आती है मेरे से, और मैं वो था देवता, मेरी आरती करे, हम देवता खा के आंख उगड़ती है, इसीलिए मैं वो था। अब तेरा संग करने से और मैं गिर गया, बांस आती है सब। इसलिए इंसान कहता बुरा खोजन मैं गई, बुरा ने पाया को, जतन खोजो अपना मत बुरा न कोई। अपनी आत्मा को हम दागी कर लेते हैं और अपना इष्ट बड़ा पाप, और क्या करोगे?
जो अपनी आत्मा का तुम अकाज करते हो, या सतपुरुष की अस्थि राधा स्वामी दयाल की अस्थि, इन्हें वापस पहुंचा दोगे राधा स्वामी धाम में तो बाजी जीत जाओ। इसी को हम परमार्थ कहते हैं। और इसका दूसरा जो मंदिर बनाते हो, गुरुद्वारे, डेरे, धर्मशाला, ये तो परोपकार से समझ गए। और अपने कारोबार करके इसको हम स्वार्थ कहते हैं, समझ गए। स्वार्थ नहीं करो तो परोपकार किस तरह करोगे? और परोपकार तुम निस्वार्थ होकर करोगे, वो परोपकार तुम्हारा पुण्य बन जाएगा। फिर वो तुम्हें क्या में ले जाएगा? परोपकार। अब वो अपनी सोच तोरा से धाम में पहुंचा देगा। इसको कहते हैं हम तो परोपकार के करना आए हैं। स्वार्थ परमार्थ, वो परमार्थ माना जाता अपनी सोच में सतलोक मिले, उसका नाम परमार्थ। समझ गए? मेरे पर यूं बोला मास्टर, मैं बड़ा चौकीना रहता हूँ जब आप सत्संग करते। मैं क्यों? बड़ा भूल जाते हो। मैं याद जो तो दिवाया भी याद ही बताइए। इसीलिए मैं बताऊं था भी, मैं याद दिवाता हूँ। आपने बताइए याद दिवाया तो इनका भरोसा तो भाई मारे जाओगे। अपना दम पर काम करो। जैसे चाचा साधु राम ने बोला आश्रम बना लिया ढेणी में। मैं चाचा बात सुन ले पहली। बोला बताओ। मैं एक जमींदार ने बोला अपनी घराड़ी ने, बोला शाना के शानी मैं करूंगा बोऊंगा ईख। वह घराड़ी बोली दे शाना ईख दे, सबरी ईख बोली अपनी छाती पर। बोला शानी मेरी छाती देख कर पेट जमेगा, मेरा नाश हो जाएगा। मैं चाचा बेशक आसन बनाई अपनी छाती पर। तो वह ऐसे ही अपने दम पर बनाया। सारा काम आप करते रहते हैं। मैं तो यहाँ का मेंबर ट्रस्टी भी नहीं हूँ। सीधी बात से कहता हूँ। 2 घड़ी नाच जाता हूँ, सत्संग का टेम आता है, मेरी बात अच्छी लगे तो आज जाना। मैं कबीर साहब की बातें कह रहा था, वह बातें पूरी करके क्या टेम हो गया? 3:15। भाई मैं क्या करूं तो बताओ, मन तो बेरा है कोई नहीं। इसीलिए मैं यह और बताऊंगा कबीर साहब कि जब उन्होंने बातें पढ़ी सुनी तो क्या है, बात मत करना। अब क्या लंबा गांबा करके भाग के आते बैठ जा पर। तो उन्हें क्या करा कबीर साहब का गेली पड़ गई पिंड लोग रामान पास चले। बोला तूने कहता मैं शूद्रों को नाम नहीं देता, गुरु नहीं बनता, शूद्रा तू उसका गुरु क्यों बना? बोला किसका? बोला कबीर का। बोला ना झूठ बोलता। बोला बुलाओ उसको। कबीर साहब बुला लिया। रामानंद आगे ताण लिया पर्दा, और पर्दा ताण के ने और भीतर रामानंद बैठा। अगर वो पर्दा बाहर न खड़ा हुआ क्यों रहा कबीरिया? कबीर साहब बोले हाँ महाराज, कि मैं तेरा गुरु कद बनया था? बोला नहीं बने। बोले ना। बोला देख तालाब पर तू नहान गया था और मैं उस पैड़ी पर लेट रहा था और आपकी खड़ाऊ मेरे सर में लगी और मैं रोया। आपने मेरे सिर पर हाथ दिया, बस बेटा राम राम करे। गुरु और क्या बताता, राम राम का मन कर दे दिया, सिर पर हाथ धर दिया। और क्या होया करे सर? पूर्ण पुरुष था कबीर साहब। तो अन्यों का उस वजह बातें कही तो पर्दा पाट दिया, और पर्दा हटा के कबीर साहब गोदी में उठा लिया कबीर को। किसने? रामानंद ने। कबीर साहब ने बोला सुन मेरी बात सुनो। बोला हाँ। तब ये शब्द गाया था, ओ गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मारी बनी। 14,10,84 पहले उन जैसे हम नहीं, हम तो सौदा सत्ता करके पाखंड पूजक नहीं। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मारी भैया। 100 बालक कड़िए खेला उन जैसे हम नहीं। जय सतगुरु मारी बाँ पकड़ोगे फिर छुटने की नहीं। कदे लोग औलाद में फिर छोड़ दे। जय सतगुरु मारी बाँ पकड़ो फिर छुटने की नहीं। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो भाई। सूखा लाकर घुड़ने खाया, लो वह ला गया दरिया। सत्संगत की सार नहीं जाना, जम घसीटे भैया। कि इस तरह सूखा लाकर घुड़ ला गया, लो का जर ला गया। जिन्हें सत्संगत की सार नहीं जानी उसको जम घसीटते रहेंगे, हाथ पकड़ पकड़ के जम घसीटे भैया। गुरु रामानंद जी सोच समझ पकड़ो मरी भैया। प्रेम भक्ति गुरु रामानंद के कबीर सुन भाषा दो से प्रेम भक्ति गुरु रामानंद जाए। तो इसीलिए वह प्रेम भक्ति रामानंद जाए। फिर कबीर ने सारा प्रगट गंगा बहा दी।
इसलिए गुरु भी पूरा, चेला भी पूरा, बड़े भाव से मेल मिलाई। इसलिए मैं आप लोगों को काफी सत्संग सुना दिया। 2.25 घंटे हो गए सत्संग सुनती सुनती। और मेरी बात सुनो कि शाम का सत्संग की मैं नहीं कर सकता। सत्संग मैंने 5 दे दिया आप लोगों को, 5 दिए, ज्यादा दे रहा नहीं। फिर मैं भी आप लोगों आपका ढाल सेवक हूँ, समझे। अब मेरी बात ये, आज शाम को नामदान मिलेगा। आप 4 बजे तक पीछे नामदान वाले बुलाए जाएंगे और नामदान मिलेगा। और शाम का सत्संग की कह नहीं सकता, जैसा हजूर का हुक्म हो बनेगा।